क्या बोलती है पब्लिक? आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं देसी कम्युनिटी में। मेरे साथ अपने दो मेंबर्स हैं, इशू और पेरी। आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। पेरी, अभी न्यूज आई है, स्पेशली जो चल रहा है जॉन विक की कम्युनिटी में, उसका स्पेशल कुछ ऑडियो में कुछ हुआ है। क्या है वो? पुरानी मूवीज में जो 1 2 3 का क्या चक्कर, क्या है? क्या स्पेशल है जो अभी भी इतने पीक पे चल रही है? अभी 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 न्यूज आई है, क्या बात है वो? कुछ नहीं है। वो जो पुरानी जॉन विक्स थी वो पहले तो हमारे इंडिया में तो रिलीज ही नहीं हुई थी, कभी हिंदी में भी नहीं रिलीज हुई या थी। अभी जो क्या, अभी लायंस गेट वालों ने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया ना ओटीटी पे, लायंस गेट प्ले। अभी अभी तो थोड़ी उस देर पे पहले लॉन्च हुई है इंडिया पे। हाँ, लॉन्च नहीं गेट पे नहीं, यार। काफी 2 साल हो गए, 2 साल हो गए इसको लॉन्च लॉन्च गेट हुए। पे, अच्छा। अच्छा। अच्छा, तो उसके ऊपर उसने उन्होंने डाली है। अभी उन्होंने मूवी जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में तो जाती है ना, हिंदी तमिल तेलुगु में, उन्होंने रीजनल हम्म। में भी डाली है, जैसे भोजपुरी वगैरह में भी डाली है। स्पेशली भोजपुरी डब डाला है बेसिकली। मुझे इस बात का ताज्जुब होता है, ये पंजाबी को क्यों नहीं कंसिडर करते, इनको पंजाबी में या भी डालना चाहिए। पंजाबी की ऑडियंस काफी काफी है ना। पर सिर्फ फोकस पर करना मुझे ये चाहिए। भी लगता है कि पंजाबी वाले हिंदी में भी देख लेते हैं ना। या वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं बेसिकली। हाँ, बट कॉम्प्रोमाइज कर पता लेते क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज तो फर्स्ट लैंग्वेज ही रहती है। सही मजा उस मूवी में ही आता है जिस मूवी हैं। में हाँ। आपने सारा बचपन गुजारा है, राइट? इशू तभी तो इशू इशू फनी। आपका। यही तो प्रॉब्लम है फनी मूवीज में। फनी मूवीज वही अच्छी लगती हैं जो आप अपनी लैंग्वेज में हो, तो तभी तो ना। तो इशू जॉन विक, आपका क्या विचार है? क्या आपका क्या होता है? विचार है सब्स पे आपका क्या और विचार है जॉन विक? लैंग्वेज, प्राइमरी लैंग्वेजेस पे? देख भाई, हिंदी की बात करेगा तो हिंदी हमारी लाइक नेशनल लैंग्वेज है। पंजाबी में पंजाब वाले भी समझ लेते हैं। मूवी देखनी होती कोई भी देखना है, बॉलीवुड भी देखते हैं ना, हम्म, तो जॉन विक हिंदी में डब देख ही लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। आपका मास्क बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसा ही है, महंगा मास्क है। 400 का मास्क, इसमें तेरा घर चला जाएगा। तेरा घर जाएगा। हाँ। तेरा जाएगा, घर जाएगा। ओके। सो वापस चलते हैं। डीसी में कुछ हुआ है पहले? क्या हुआ है? क्या चल रहा है डीसी फ्लैश में, और क्या डीसी चल रहा है न्यूज, क्या है डीसी पे? डीसी की लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई है ना, शज़ाम 2 या फ्यूरी ऑफ गॉड। कोई है या? वो तो मूवी पिट गई है थिएटर में, बहुत बुरी तरह से पिट गई है मूवी तो। रीजन क्या है? मैंने अभी देखी नहीं है। क्या आप तूने देखी है क्या? आपके दोस्तों ने देखी है? क्या है सीन, क्या नहीं है? नहीं, मैंने तो नहीं देखी, पर उसका यही सीन चल रहा है ना कि डीसी का फैंडम तुम्हें पता ही है, जब से जेम्स गन ने अनाउंसमेंट की है डीसी के रीबूट की, उसके बाद से हम्म। उसकी फैंडम बढ़ गई है। हम्म। हेनरी कैविल वाले अलग निकल गए हैं, और हम्म। जैक स्नाइडर वाले अलग निकल गए हैं, हम्म। और दूसरे वाले जेम्स गन वाले अलग है। और बेसिकली अभी यही हो गया है ना कि उसने रीबूट बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया, उसकी वजह से लोग देखना ही नहीं चाहते ये वाली मूवीज जो ये रिलीज हो रही है ना, इनको भाव ही नहीं देते लोग। और दूसरा उनकी ये बट कंट्रोवर्सी मुझे मुझे ना ये एक थी ना। बात नहीं समझ आती। डायरेक्टर के पीछे अब अभी कह रहे हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट बहुत किया था मूवी में, शज़ाम 2 पे। और एफर्ट और क्वालिटी भी बहुत थी, मूवी अच्छी भी है, रेटिंग्स भी अच्छी आ रही हैं, बट फिर भी पिट गई क्यों बॉक्स ऑफिस यार? अगर उन्होंने इतनी प्रोडक्शन पे पैसा लगाया है इतना ज्यादा, वो मूवी शज़ाम 1 काफी चली थी, राइट, काफी पॉपुलर थी, बट शज़ाम 2 पे आके क्यों गिरा दी फंसी इनकी? तो गरारी जो फंसी है, तो इसका मेन रीजन ये है कि, तो मैं आप वही करेंगे। वही रीजन बनता है कि मेनली तो यही है ना कि डीसी का फैंडम बढ़ गया है, और इन्होंने रीबूट बोल दिया कि रीबूट होगा, तो लोग देखना ही नहीं चाहते। लोग बोलेंगे ये किसी यूनिवर्स से कंटिन्यू ही नहीं हो रही ना ये मूवीज, श्योर नहीं है हम्म। लोग। अगर अगर इसका ऐसा होता ना कि शायद ये मूवीज पार्ट रहेंगी, जैसे शज़ाम पार्ट रहेगी नई डीसीयू की, हम्म। तो हम्म। शायद इसको वॉचिंग मिलती। पर सबसे ज्यादा तो मैं बोलूंगा जो शज़ाम को खराब करने वाली मूवी है ना, वो ब्लैक एडम है। ब्लैक एडम ने इसका काम खराब किया है, जो किया है मेनली। ब्लैक एडम और ये राइवल है ना एक दूसरे के। तो हम्म। ब्लैक एडम के एंड में ये शज़ाम टीज होना चाहिए था कि शज़ाम से इसकी लड़ाई होगी, पर उसने रॉक ने अपनी वो पावर के चक्कर में वो बोला "अभी मैं तो सुपरमैन से लड़ूंगा, मैं शज़ाम से तो लड़ूंगा, शज़ाम मेरा टाइप का नहीं, मैं शज़ाम से नहीं तो लड़ूंगा, सुपरमैन से लड़ूंगा"। पर देखा जाए ना, शज़ाम में थोड़ा सा ग्रुप एक्शन ज्यादा है। सो बेसिकली वो अकेला पावरफुल नहीं है, उसके दोस्त उसके साथ हैं, और मुझे लगता है वो एक अकेला सुपर हीरो नहीं बन सकता, उसकी टीम में ही फाइट होगी। मे बी शज़ाम उसका स्टोरी में प्रॉब्लम होती हो, ये भी हो सकता है ना। नहीं, शज़ाम में मेनली तो यही है ना कि उसको स्टोरी की ओरिजिन ही इन्होंने चेंज की है, इसकी कॉमिक इन्होंने भी कॉमिक से रखी नहीं, इन्होंने नए विलन इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि ये मेनली स्टोरी उस पे चलना ही नहीं चाहते थे कॉमिक आर्क पे।
अगर ये कॉमिक आर्क आर्क पे चलती है ना, जैसे कि ये अंडरडॉग है अभी शाज़ाम, अभी सीख रहा है क्या करना है क्या नहीं। हुँ, तो हुँ। बहुत अच्छे सेटअप कर सकते थे कि अगर ब्लैक एडम से इसकी टक्कर हो जाती और ब्लैक एडम बहुत अच्छे से पेलता है इसको। तो एंड में ऐसा दिखा देते कि हार गया ये। ऐसे करके ये शाज़ाम को उठा सकते एक थे, पर ये एक ना ये प्रॉब्लम भी है, एडेप्टेशंस ईज़ी नहीं होती हैं, स्पेशली कॉमिक्स से। क्योंकि कॉमिक्स होती हैं हुँ, काफ़ी लॉन्ग है ना, उसको कट करके एक अच्छे से पीस में डिलीवर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है डायरेक्टर्स के लिए। हुँ, क्या रखें, क्या ना रखें और एंटरटेनमेंट के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। सो ये भी रीज़न हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे थे कि मूवी ईज़िली वॉचेबल होए, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि वो किसी को भी अट्रैक्शन नहीं पड़ पाई। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। पर मूवी अच्छी थी। ऐसे अच्छी मूवीज़ को नहीं पिसना चाहिए। किस्मत है हाँ, ये अच्छी आपकी। थी। ये यही प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है। अच्छी डायरेक्टर बॉलीवुड जो बायकॉट चल रहा था, अच्छी-अच्छी मूवीज़ निकली हैं। वो ऐसे ही पिट गई बिकॉज़ बायकॉट बॉलीवुड चल रहा था। मुझे लगता है हुँ, इंडिविजुअली मूवीज़ को फ़ोकस करना चाहिए। हाँ, चलो ठीक है, मूवी का आगे कोई स्कोप नहीं है अभी इस टाइम पर। बट जो अच्छी मूवीज़ हैं उनको तो वॉच करना चाहिए ना। पर डायरेक्टर हुँ। जो है वो है, वो डिफरेंट बात वो चलेगी दूसरी जो नई आएगी ना फ्लैश आएगी, फ्लैश चलेगी। है। फ्लैश की हाइप बहुत है पब्लिक में, वो चलेगी। पहले मैं ब्लैक एडम स्पेशली सिनेमा में देख के आया था बिकॉज़ उसकी हाइप बहुत थी, ठीक है? हम तुम्हें भी देख लगता के है आए थे। क्या ब्लैक एडम 2 में तुम्हें लगता है कि वो ही रिस्पॉन्स आएगा? स्पेशली अब ब्लैक एडम स्टेक्स भी हाई होंगे, सुपरमैन के साथ राइवलरी होगी और व्हाटएवर क्यों ब्लैक थोड़ी-सी एडम आर्क तो होगी। बन ही नहीं रही ना, बन ही नहीं रही ब्लैक एडम तो। वो जो डीसी तुमने देख लिया वो खत्म हो गया। रीबूट हो रहा है अभी उन्होंने कंप्लीटली। बेसिकली उन्होंने वो स्टोरी आर्क ही खत्म कर दी। वो सारा खत्म हो गया। तुम कौन-सी दुनिया में तो जो रहते हो? तो बेसिकली जो टीज़ किया था वो सब खत्म है। उसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, उसी पे तो इतना फैंडम बढ़ गया है ना। तो मेनली तो वो लोग जो हेनरी कैविल वाले फैन थे, इन्होंने हेनरी कैविल टीज़ कर दिया ना, ले हुँ, आए ना उसमें। हुँ। उसकी वजह से फैंडम काफ़ी बढ़ गया है। हेनरी कैविल वाले अलग निकल गए हैं इस समय लोग। वही वही गलती कर दी ना इन्होंने। या तो बिल्कुल ही ना लाते क्योंकि इतने साल से नहीं आया, 12 साल से नहीं आया। या तो अब बिल्कुल ही ना ये लेके शूट आते। करना चाहते हैं हम। अकॉर्डिंग टू यू आप पहले तुम काफी देर से डीसी के फॉलोअर हो राइट? आप तुमने मुझे लगता है तुमने सजेस्ट की थी बैटमैन देखो और डीसी के यूनिवर्स में एंटर करो राइट? सो अब ये रीबूट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हुँ, यू सबसे बढ़िया मूवी जो इनके लिए होगी फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर द सीरीज क्या होगी? क्या क्या सबसे सुपर अच्छा चलेगा? सुपरमैन होगी, सबसे बड़ी मूवी होगी। जेम्स गन और खुद यही डायरेक्ट तो कर रहा है। प्रॉब्लम थी इसकी सुपरमैन की। उन्होंने उसे तुम पावरफुल बॉस बना दिया और उसे उसे वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अगर वही वही प्रॉब्लम फिर से आ गई फिर क्या करेंगे? नहीं, नहीं हैंडल तो सही किया था इन्होंने। जो गॉड लेवल दिखा दिया था ना उसको, और उसको ये भी दिखाया था कि गॉड लेवल होने की वजह से जो धरती वाले हैं वो तुम बोलते हैं कि तुम एलियन हो एक। हुँ। तुम एक एलियन हो हम्म, तो तुम्हारी बाउंड्रीज़ क्या है? वो दिखाया तो था उसमें दिखाया था बैटमैन वर्सेस बैटमैन सुपरमैन वर्सेस में। सुपरमैन। हाँ, हम्म, उसमें दिखाया था, काफ़ी अच्छे से मैंने वो ये दिखाया था। मूवी नहीं देखी है तो मुझे नहीं पता। मैंने डीसी में इतना इन्वेस्ट नहीं किया सर। तुम नया इशू तुमने भी काफ़ी ट्राई किया था डीसी में, काफ़ी मूवीज़ देखी हैं। तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? तुम्हें लगता है रीबूट करना चाहिए था सीरीज़ को, फ्रैंचाइज़ को? रीबूट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हेनरी कैविल अच्छा एक्टर है। बेन एफ्लेक भी बढ़िया था बैटमैन। बाकी जस्टिस लीग की लाइक स्नाइडर वर्स कंटिन्यू करते हैं बढ़िया होता। लाइक स्नाइडर का तो कितनी अच्छी मूवी थी जो जस्टिस लीग नहीं आई है, लाइक जो रिलीज पहले नहीं हुई थी और फ्लॉप वाली आ स्नाइडर गई थी। स्नाइडर कट, किसकी थी वो पहली वाली किसकी थी वो, जॉस वीडन। जॉश व्हीटन की। हाँ वो जॉश कितनी पिटी व्हीटन है की। मूवी। और जो स्नाइडर कट रिलीज न हुई है वो कितनी अच्छी थी। नहीं, तो जॉश व्हीटन भी बुरा डायरेक्टर नहीं है, उसने भी एवेंजर्स बनाई है ना। हाँ लेकिन पता क्या जस्टिस बात है लीग पिट गई उसका। ना। हाँ, पता क्या है ना, उसको उसने शुरू जस्टिस लीग पूरी नहीं बनाई थी, उसको किसी का विजन किसी और का दिया गया था। किसी और ने हाँ मूवी बनाई थी, आधी बनाई थी। तो क्या मैं तुम्हें बता देता हूँ पूरा सीन, तुम्हें नहीं पता होगा नहीं। पता क्या बात हुई थी जब ये बन हुँ, रही थी ना जस्टिस लीग। पहले तो ये हुआ बहुत रश्ड अप है काम जो है ना, जस्टिस लीग का बहुत रश्ड अप हुआ है। जैसे एवेंजर्स आते-आते टाइम लग गया था। उस समय हुँ, कैरेक्टर सारे इंट्रोड्यूस हो गए थे। हुँ, तो जो इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ सुपरमैन इंट्रोड्यूस हुआ था। हुँ, और उसके बाद बैटमैन हुआ था और वंडर वुमन इंट्रोड्यूस हुई थी। वो दोनों हुए थे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। ठीक तो है। उसके बाद एकदम से सारी टीम आ गई थी जस्टिस लीग में। बहुत रश्ड अप हुँ, हुआ था। इन्होंने टाइम नहीं लिया अपना, 6-7 मूवी के बाद जस्टिस लीग लाते हैं ना।
और दूसरा क्या था कि ये विज़न ज़ैक स्नाइडर का था। उसने 3 मूवीज़ का हुँ, विज़न लिया था हुँ, और उसकी मूवी क्या था कि वो जब वो मूवी बना रहा था, उसकी बनाते-बनाते उसकी डॉटर ने जैसे डेथ हो गई थी उसकी डॉटर की। हुँ, तो वो प्रोजेक्ट छोड़ गया था। तो ठीक वार्नर है। ब्रदर वालों ने सोचा कि हमें मूवी जल्दी-जल्दी कंप्लीट करनी है क्योंकि एवेंजर उस समय मार्वल बहुत ग्रो कर रहा था। हुँ, बहुत ग्रो कम्पीट करना है हमें साइड बाय साइड। तो इन्होंने जल्दी-जल्दी में उससे जॉश व्हीडन से करवाया। जॉश व्हीडन ने एवेंजर्स बनाई है उस वो डायरेक्टर ने। एज ऑफ अल्ट्रॉन भी उसी ने बनाई है। तो उससे बनवाई थी इन्होंने मूवी वो वाली और किसी का विज़न था उसने 70% शूट हो रखा था, उसने बस आगे कंप्लीट की है। और उसके बाद वो मूवी रिलीज़ हुई, पिटी काफ़ी ड्रामा चला। लोग पर जो ज़ैक स्नाइडर के फैन है ना, वो बहुत कट्टर वाले फैन है। एक बार तुम उसकी मूवीज़ देख लोगे ना 300 वगैरह, ठीक है। 300 देख लो, आर्मी ऑफ डेड देख लो, तुम उसके फैन बन जाओगे। वॉचमैन देख लेना, वॉचमैन सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवी है आज तक की। तो वो देख लेना। उसके बाद उसके ना बहुत कट्टर फैन थे, उन्होंने क्या किया प्रोटेस्ट वगैरह चलाने शुरू शुरू कर दिए कि हमें स्नाइडर कट चाहिए। जो ज़ैक स्नाइडर की कोई भी मूवी बनती है ना, हुँ, उसका एक स्नाइडर कट अलग से आता है। क्योंकि थिएटर में क्या होता है इन्होंने 5 शो चलाने होते हैं दिन के, तो इसलिए ये या 2.5 घंटे की मूवी कर देते हैं चॉप करके, कि ठीक है। 2.5 घंटे में हो जाए तो 5 शो चल लग जाएँ। तो इसकी मूवीज़ जो भी होती हैं 2.5 घंटे की रिलीज़ थिएटर में होती है, पर इसका जो बाद में कट आता है अल्टीमेट कट जैसे वॉचमैन का आया था 4 घंटे का है वो। ठीक है। तो वैसे ही इसका था स्नाइडर कट का। वो स्नाइडर स्नाइडर टीज़ भी बहुत कर रहा था। जब अपनी डॉटर की डेथ से रिकवर कर गया था ना, उसके बाद ये भी हुँ, टीज़ बहुत करने लग गया था। ठीक है। फ़ोटो वगैरह डाल देता था कि मेरे विज़न में ये था, मेरे विज़न में ये था। हुँ, तो उसी समय एचबीओ अपनी लॉन्च कर रही थी ओटीटी, एचबीओ मैक्स लेके आ रही थी। हुँ, तो उन्होंने वो पत्ता खेल लिया अपना, ठीक है? उन्होंने पत्ता खेल लिया, उसी समय उन्होंने बुला लिया इसको ज़ैक स्नाइडर को। ज़ैक स्नाइडर ने जो भी किया सिर्फ़ फैन के लिए किया, उसने ₹1 नहीं चार्ज किया इनसे दोबारा जो उसने ज़ैक स्नाइडर कट बनाया है ना, हुँ, ₹1 नहीं उसने चार्ज किया, उसने आके काम किया है दोबारा, उसने 1 पैसा नहीं चार्ज किया, उसने फ्री में करके इनको स्नाइडर कट बना के दिया और इन्होंने पहले उसको टीवी सीरीज़ में लाना था, हुँ, 6 एपिसोड की। जब तुम देखोगे भी ना स्नाइडर कट उसमें ऐसे एपिसोड आते हैं। तो इन्होंने पहले सीरीज़ लाना था, फिर इन्होंने मूवी दे दी, 1 दिन में रिलीज़ कर दी थी सारी। और वो था उसका ट्रू विज़न। पर क्या ये बात क्या थी उसने उसे सिर्फ़ अपना विज़न दिखाने का मौका मिला था, पर वो कंटिन्यू नहीं कर रहे थे ज़ैक स्नाइडर को क्योंकि जस्टिस लीग 1 बहुत गंदी पिट गई थी और उसके गंदी पड़ गई थी, हाँ। बजट बजट ज़्यादा था। तो हुँ, इन्होंने क्या किया, अब ये इनका विज़न था, अभी कुछ भी बना रहे थे ये, कोई भी मूवी हुँ, एक चलती, उसका पार्ट कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे सुसाइड स्क्वाड थोड़ा बहुत चली, उसमें से कौन-सा कैरेक्टर चला, हार्ली क्विन, तो इन्होंने हुँ, क्या किया उसका उसकी सीरीज़ बना दी बर्ड ऑफ प्रे। हुँ, तो कुछ भी बना रहे थे, जो भी जोकर आई, जोकर किसी से लेना-देना नहीं, अलग ही खेले ये, बैटमैन अलग हुँ, चल रही है, द हुँ, बैटमैन जो है। हुँ, तो कुछ भी कर रहे थे, इनका जो यूनिवर्स है ना बहुत बिखरा पड़ा था। तो अभी जो रॉक था, वो रॉक चाहता था कि मैं ब्लैक एडम के बाद हायरार्की चेंज कर दूँ, जो हुँ, ब्लैक एडम और सुपरमैन मैं पुराने वाला लाके हमारी टक्कर करवाऊँ। अगर स्टोरी ठीक भी हो तो जैसे जस्टिस लीग बनेगी तो वो लीड करेगा, क्योंकि उसने ठीक है, वो एक तो पहले वो विलेन है, वो बनना चाहता है एंटी हीरो इन द मूवी, ठीक है? ठीक है। एंटी हीरो प्ले करना चाहता है वो। बेसिकली वो अपने आप को इम्पोर्टेंट रोल देना चाहता है लीडर मूवी बनना का चाहता था, कि उसे डीसीयू खत्म का नहीं कर लीडर सकते। बनना। बेसिकली जोकर बनना चाहता था बैटमैन हाँ, में, जैसे बैटमैन में जो जोकर कभी जाता नहीं है, वैसे ही जोकर बनना चाहता हाँ। था अपने आप को। हुँ, उसी उसी उ उसके बाद क्या हुआ कि ये एचबीओ चल रहा था घाटे में, ये बिक गया। हुँ, एचबीओ जब बिक गया, तो जो इनकी नई मैनेजमेंट आई वो बोली ये तो लॉस में चल रहा है। अभी भी हुँ, 43 पता नहीं कितने में बिका है एचबीओ और 50 मिलियन का 50 से ऊपर इनका ज़्यादा लोन पड़ा है अभी। अभी पड़ा है ओह! ऑलरेडी, एक्जिस्टेंस पड़ा है। तो अभी ये क्या कर रहे हैं मार्केटिंग, अभी ये सोच रहे हैं दिमाग से, अभी जो नया वाला है ना वो डिस्कवरी प्लस उन्होंने ऑलरेडी चला रखा है। हुँ, डिस्कवरी प्लस वालों ने लिया है। वो हुँ, अभी वो ना पूरा अपना दिमाग से खेल रहे हैं, जो बकवास चीज़ है वो तो ला ही नहीं रहे। कैटवुमन इनकी मूवी थी उन्होंने कैंसल कर दी सारी की कैंसल सारी। कर दी, हाँ, सारी कर बनी दी हुई थी कैंसल। रैप कर दी। हुँ, तो अभी उन्होंने बोला कि हमें जो है ना ये जो बिखरा पड़ा है सारा इसको सही करना है। हुँ, तो इन्होंने जेम्स गन को मौका दिया। टीम 6-7 बंदों के पास ये गए थे, केविन फाइगी के हुँ, पास भी गए थे। वो बोले हम डीसी स्टूडियो बना रहे हैं कि तुम अपना डीसी स्टूडियो हमारा लीड करो। केविन हुँ, फाइगी बोला मैं नहीं करूँगा। उसके बाद किसी और के पास भी गए थे वो, उसने भी ठीक है, जवाब दे दिया। ठीक है। तो करते-कराते ये जेम्स गन के पास आए हुँ, और एक जो ड्वेन जॉनसन की एक्स है उसकी कंपनी है एक अपनी, उसके पास गए। तो ठीक है, कॉम्पिटिशन रह गया एंड में जेम्स गन और जो ड्वेन जॉनसन की एक्स है इन दोनों की कंपनी में। ठीक है। तो बात अड़ गई थी उसके बाद ब्लैक एडम पे। ब्लैक एडम चल रहा है 5 साल से चल रहा है ये प्रोजेक्ट। हुँ, 12 साल हुँ, से टीज़ हो रहा है, 5 साल से चल रहा है। 5 रोज़ चल रहा है, हाँ। तो
तो उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सिंपली यही कंडीशन रख दी, वो बोले अगर ये चल जाएगी, ब्लैक एडम 2 चल जाएगी, हम्म, ब्लैक एडम 1 चल जाएगी, तो ये जो यूनिवर्स है रॉक लीड करेगा। रॉक जैसे बोलेगा वैसे चलेगा यूनिवर्स। चलेगा, ठीक है। क्योंकि उनको तो अभी पैसा चाहिए ना, उनको अभी चलो सीधा-सीधा सही है, फाइनेंशियली, क्योंकि ऑब्वियसली। बिज़नेस यार वो बोले बिजनेस है, अगर मूवी अगर हाँ, मूवीज पैसा नहीं कमाएंगी तो क्या करेंगे, राइट? प्रैक्टिस के लिए अभी उन्होंने भी अभी खरीदा है, उनको पता है ये ऑलरेडी घाटे में चल रहा है, इनका घाटे में लोन्स जा रहे, पड़े हैं। लोन चल, इतना बड़ा लोन्स पड़े हैं, हाँ। तो वो दूसरे नंबर पे अभी जब ब्लैक एडम आई, इसने पूरे-पूरे पैसे कमाए, इन्होंने सारे पत्ते खेल लिए अपने, हेनरी कैविल सबसे बड़ी बात थी, वो भी चला हम्म, लिया, कि ज़ैक हम्म, स्नाइडर का यूनिवर्स रिबूट हो रहा है, सब कुछ खेल लिया इन्होंने, फिर हम्म, भी वो यूनिवर्स नहीं चला। तो फिर आई बारी अभी जेम्स गन की। जेम्स गन जो है ना बंदा, वो टीम के साथ आता है ब्रो, उसका जो प्रोड्यूसर है ना पीटर सैफरन, उसकी सभी हम्म, मूवी वही प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो इन अभी ये खेल रहे हैं सेफ, अभी जो नई डीसीयू रिबूट होगा ना, इनमें देखना हम्म, एक तो देखो कॉम्पिटिशन बहुत अलग है। मार्वल जो है PG-13, ये खेलेंगे आर रेटेड पे, आर प्लेग्राउंड रेटेड इनका आर मूवी। रेटेड है। दूसरा नहीं, मार्वल की अच्छा है, मूवी मार्वल थोड़े की से मूवी एडवांस। सॉरी। मार्वल्स की मूवी फुल्ली हो चुकी हैं अभी वीएफएक्स पे, फुल्ली वीएफएक्स पे हो हम्म, चुकी हैं। इनकी हम्म, मूवी होंगी ग्राउंडेड, क्योंकि इन्होंने बजट कम रखा है। हम्म, 100 मिलियन बजट है, अगर मूवी डीसी की एवरेज मूवी भी 100 से तो अबव ही कमाती है। अभी शज़ाम 2 का कुछ ज़्यादा बुरा हाल है, पर एवरेज मूवी डीसी की 300 कमा लेती है, ठीक हम्म, है? तो इसकी वजह से क्या होगा कि यूनिवर्स स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यू रहेगा। और वो कैरेक्टर जो लाने हैं, वो देखो ट्विटर पे डाल रहा है कि कौन-सा कैरेक्टर लाऊँ मैं, तुम्हें कौन-सा चाहिए, मैं ले हम्म, आता हूँ, वो ले आता हूँ, हम्म, ऐसे करके टीज़ कर रहा है वो। पर जो जेम्स गन है ना, प्लानिंग वो लंबी करके आएगा, तो मैं इस ए इतनी बार एक एश्योरेंस लेने को तैयार हूँ कि अभी डीसी के फैन मार्वल से ज़्यादा होंगे। इस समय जो डीसी रिबूट होगा ना, हम्म, इसके फैन मार्वल से ज़्यादा होंगे। क्योंकि वो बंदा डी जेम्स गन की ना प्लानिंग बहुत अच्छी होती है ब्रो। उसकी हम्म, मूवीज़ वगैरह देखना, सुसाइड स्क्वाड देखना, 1 वाली देख लेना और दूसरी वाली देख लेना, कितना अलग टेक है। कितना फर्क है, हाँ। हुँ, ये चीज़ है। अभी सही अंडर एक सही एक हाथों में आ प्रॉब्लम भी ये है ना, ये बेस्ट टाइम है स्ट्राइक करने का। मार्वल भी अभी थोड़ा सा कमजोर है, वीक पड़ा तो हुआ है। हाँ, अगर अभी नहीं तो कर पाएंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज और अब इसकी अपॉर्चुनिटी है टारगेट करने की। और इसकी एक बात मुझे ये अच्छी लगी, ये इसमें एक एक बंदा नहीं होगा, जैसे मार्वल में अभी क्या था, इन्होंने अवेंजर्स ही रखे थे, अवेंजर खत्म हो गए, अभी मार्वल से हमारा इंटरेस्ट गया। इंटरेस्ट ये गया बंदा है। मार्वल से ही आया है, ये बंदा भी। हम्म, इसने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी बनाई। तो गार्डियंस ऑफ ये द क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि ये बना रहा है अलग-अलग टीम, अथॉरिटी बना रहा है, जस्टिस सोसाइटी वगैरह को भी शायद कंटिन्यू करेगा। हम्म, जस्टिस लीग है, 6-7 टीम है, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स है, उसमें ग्रीन लैंटर्न दिखाएँगे सारे। ठीक यानी है। कि अलग-अलग इतनी ज़्यादा टीम्स होंगी ना, तुम्हारा फ़ोकस एक पे रहेगा ही नहीं, इतनी ज़्यादा टीम्स होंगी। हम्म, तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कैरेक्टर हो जाएँगे प्ले करने के लिए, और उसके बाद ये उनकी सीरीज़ वगैरह ले आएँगे एचबीओ मैक्स पे, स्पिन ऑफ वगैरह, है ना? तो ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस क्रिएट कर रहा है। बट एक इशू ये भी रहेगा ना फिर, अगर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रखेंगे हीरोज में, तो मे बी कोई हीरोज अच्छा चलें, कोई हीरोज अच्छा ना चलें, तो एक मूवी फिर उनको दे को कंबाइन कैसे करेंगे? वही तो प्रॉब्लम रहेगी देखो फिर। अभी ब्रांचेस बन जाएँगी ना, जो ब्रांच इनको दिख रहा है कि जिसकी फैन फॉलोइंग है उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसकी नहीं है उसको खुद पर बोल देंगे वो फोकस पिछले रखेंगे। मिशन में कुछ हो गया उसको। हम्म, हम्म, और इसका ये कैरेक्टर सेव नहीं करता, जैसे मार्वल है ना, मार्वल बहुत हम्म, सेफ खेलता है। बहुत उसके सेफ खेलता कैरेक्टर है। अभी भी मरे नहीं है, कोई बहुत हम्म, कैरेक्टर वो नहीं मरे। हम्म। इसमें कैरेक्टर मरेंगे, ये मार देगा, जो नहीं चल रहा मार देगा ये। सही नहीं चाहिए, ऐसे ही कोई मूवीज को कंटिन्यू करना कोई फायदा नहीं है, और स्पेशली अगर वो प्रॉफिट नहीं ला रही, राइट? हाँ, अभी ये प्रॉफिट की अभी अभी बिज़नेस चलाएँगे ये पूरा। बिजनेस ना गया। और वो बंदा पहले ही एंथुसियास्टिक है ना, वो कॉमिक्स वगैरह करता है। कॉमिक्स हम्म, वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है उसको। और पहले तो वो अकेले मूवीज़ बना ही रहा था, उसने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी भी देखो बनाई पूरी, हम हम्म, जानते भी नहीं थे कौन थे। अभी कौन हमारा थे? कितना इंटरेस्ट है उनमें, कितना इंटरेस्ट यार। ठीक है कि नहीं? उसके बाद अभी अभी उसने ये उसको तो पूरा अभी यूनिवर्स मिल गया है। वो खुद अपने हम्म, हिसाब से चलाएगा जैसे चलाना हो। लगेगा। और इनके पास एक स्पेशल चीज़ ये है, जैसे एमसीयू में सारा कुछ वही चल रहा है, यूनिवर्स के हिसाब से चल रहा है। हम्म, इनके पास एक डीसी एल्सेवर्ल्ड भी बना दिया है इन्होंने। द हम्म, बैट द रॉबर्ट पैटिसन की, उसको अलग रख हम्म, के 3 पार्ट आएँगे ही आएँगे। वो अलग ठीक है। है। जोकर है जो, वो अलग है, डीसी एल्सेवर्ल्ड की पार्ट है। तो ये मूवीज़ अलग रहेंगी। देखो ना, ये मैं बता रहा हूँ, इन्होंने ना मार्वल से सीख लिया, अभी इनको मौका मिल रहा है प्ले करने का। इनके पास हम्म, प्लेग्राउंड अभी इनको मिल गया है अभी और अभी नॉलेज अभी सारी है। एडवांटेज भी है कि वो मार्वल भी नीचे है, तो अभी सही समय है हिट करने का।
अगर अब ऑडियंस ले गए तो ले गए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मार्वल ने फिर से अपनी कमान कस ली तो। मार्वल जितना मर्जी गिर जाए, एवेंजर्स मूवी मार्वल को फिर ऊपर ले जाएगी, जितना मर्जी गिर जाए मार्वल। पर ये इशू तो यही रहेगा ना, इन्होंने इतने ज्यादा हीरोज को स्टैग्नेट कर दिया है, ठीक है। हल्क अब हल्क बनना नहीं चाहता, आयरन मैन मर चुका है, ठीक है, और मुझे लगता है एक और था जो मर गया था एंड गेम में। पता क्या बात है, अगर मूव भी हम कर जाते पर हमें वो करेक्टर ही नहीं मिले मूव करने के लिए, कुछ वैसे करेक्टर मिल ही नहीं रहे जिनकी स्टोरी आर्क वगैरह अच्छी है, वो बंदा मूव अच्छी कर है। जाता है पर कैरेक्टर आर्क ही वो नहीं बन रहा वो है। एक नई मूवी आई थी, मैंने देखी नहीं थी, ब्लैक पैंथर की कोई नवी मूवी आई थी, वकांडा फॉरएवर आई थिंक, उस यूनिवर्स हाँ, में। वो मुझे लगता है वो चली नहीं मूवी, है ना। वो भी नहीं चली है, वो काफी चली है, वो स्टोरी फॉरवर्ड, वो काफी उसी स्टोरी में खेलती है वो एक हिसाब से ना, चैडविक बोसमैन को जो ट्रिब्यूट दिया गया है उस मूवी के थ्रू। तुम ठीक सारी है। मूवी देखोगे तुम्हें पता लगता रहता है। और जो नई है ये एटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया, उसका क्या ख्याल है? वो मैंने नहीं देखी मैंने अभी, अभी मेरे को देखी नहीं नहीं पता। है। देखी मैंने नहीं अभी? अभी देखी नहीं है। क्या है, क्या नहीं मूवी में अच्छी है, देखने बात है। देखी मैं भी नहीं, उसमें कैंग द कॉन्करर को इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने। नहीं, मैंने सुना है, पहले इसके बारे में लेकिन सुना है। पहली आंट मैन देखी थी, मुझे कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा था क्वांटम यूनिवर्स का, कि कैसे हेरफेर कर सकते हैं अगर बहुत छोटे हो जाएं बहुत बड़े हो जाएं। सो दैट वाज क्वाइट यूनिक, अच्छा लगा मुझे। उसमें तो कुछ नहीं बताया नहीं ना कि बस ये एटम में लाइक नहीं, बस वो छोटे होते हैं एटम से भी। इसमें ये दिखाया कि उसमें उसके अंदर भी एक यूनिवर्स नया है, लाइक क्वांटम यूनिवर्स है। वो ओके। उसके लिए तुमने एंड गेम देखी है ना, मैंने एंड गेम ट्रेलर का भी नहीं देखा, मैं तुम्हारी एडवाइस ले रहा हूँ पहले, मैं अब ट्रेलर्स नहीं देखता मूवी के, देखता हूँ हम्म। बस जो अच्छा लगा चला लेता हूँ बस बिना ट्रेलर देखे। पता क्या है, ट्रेलर देखते हैं ना कई बार पता लग जाता है कि यहाँ पे डेथ सीन है, यहाँ पे अभी ये वाला सीन देख मेरा ऐसा है कि मैं सीन याद रख लेता हूँ, मुझे पता होता है हम्म कि अभी ये मरेगा नहीं, ये सीन नहीं देखा मैंने अभी। हम्म। तो इसी वजह से मैंने पिछले 1 साल से ट्रेलर देखने बंद कर दिए, मैं कोई वही ट्रेलर ना, नहीं देखता, डायरेक्टर्स वो मूवी कैची ब्लैक होके कैची देखता हूँ। ट्रेलर में पाने लग गए हैं अब, वो जो कैची चीजें हैं या जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो सब सीन्स वहां पर आ जाते हैं। जब एवेंजर्स एंड गेम में जब उन्होंने पोर्टल खोले थे, लड़ाई चल रही थी सब, वो ऑलरेडी सारा मूड स्पॉइल हो गया कि हाँ अभी अब फाइट होएगी, ये जीतेंगे जो हारेंगे वट। सो वो फील नहीं रहती मूवी की। ट्रेलर ट्रेलर देखने मैंने तभी से बंद किए हुए हैं मैंने भी। एक ना प्रॉब्लम ड्वेन जॉनसन की ये भी है, जिस जिस भी फ्रेंचाइज में जाता है ना, वहां पर वो बस डोमिनेट करना चाहता है। जैसे जब वे फास्ट एंड फ्यूरियस में गया था, राइट, फास्ट 5 में हाँ आया उसको, था, हाँ कहते थे मैंने सुना है कि विन डीजल और ड्वेन जॉनसन सेम सेट पे सेम टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा हाँ इनके करते, hatred है एक दूसरे की तरफ। हाँ सही बात है, वो नहीं करते थे। इसीलिए इसने खुद की बनाई थी ना हॉब्स शो, ये बोला मैं चला के दिखाता हूँ तुम्हें फास्ट तो एंड फ्यूरियस। वो चली भी थी, वो प्रॉब्लम तो वही अभी वो चली। अभी पता क्या है, उसका प्रोड्यूसर जो है वो बोल रही है इसको कि उसका सेकंड पार्ट बनाते हैं, आओ, ये बात ही नहीं कर रहा है, वो बोला डील ही नहीं कर रहा है उसके बाद, ये बोला मुझे नहीं कुछ करना, मुझे लेना देना नहीं सीरीज से। प्रॉब्लम पता क्या है, वो जब डोमिनेट करने आ जाता है तो बाकी सभी एक्टर्स पीछे निकल जाते हैं। अब मूवीज की कास्ट के ऊपर पहुंच कहाँ गई, दिख ही रहा है कहाँ पर पहुंच गई। ये मतलब क्या है, जब तुम काम करते हो ना, जैसे ऑफिस वगैरह में भी तुम जाते हो, अगर हम्म, अभी यहाँ पे भी है, अगर हम ईगो पे ले लेंगे ना, तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी ब्रो। नहीं होगी नहीं जितना होगी। मर्जी अगर ईगो पे ले लोगे ना कुछ भी, तो हम्म, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी ब्रो। नहीं तो होगी। मैं सभी एक्टर्स एक दूसरे को हेट करने लग जाते हैं, फिर टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो जाता है, स्पेशली शूट पे, तो वो अच्छी बात नहीं और रॉक को तो ऐसे भी ऐसी चीजें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत जाता है ना, ये है। बच्चों वगैरह के अब फंड। अब पता क्या है, ड्वेन जॉनसन की मूवीज बिकती हैं, उसे ना ईगो ईगो में वो इतनी आया हुआ है, उसे लगता है कि जिसमें भी मैं आ गया वो चलती भी है। प्रॉब्लम तो यही है, जिसमें भी वो आ जाता है मूवी चल जाती है। जिस जिस मूवी में वो जंगल में जाता है वही चलती या फिर है। सही है। कैमरन हार्ट के साथ आई थिंक उसकी मूवी थी ना, हाँ जुमानजी। तो जुमानजी जुमानजी की दो पार्ट आए हैं। जुमानजी। सेंट्रल इंटेलिजेंस थी, उसकी ना सेंट्रल पहली इंटेलिजेंस। मूवी, जुमानजी की पहली मूवी मुझे अच्छी लगी, पर सेकंड मूवी मुझे बिल्कुल भी वो पसंद तो नहीं कैश आई। काउ बन गई ना, बाद में कैश क्या काउ क्या बन जाती बना। है, वो कैश काउ की तरह ट्रीट करते हैं। पर जुमानजी का 3D एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने देखा 3D नहीं है, ट्राई करेंगे। एक्सपीरियंस आईमैक्स एनहांस लगी तो 3D अगर नई मूवी आई तो देख लेंगे सिनेमा में। आएगी, आएगी पार्ट 3 है यार, पता नहीं अभी कर क्या रहा है अभी ना, अभी अभी अपनी दारू प्रमोट करने पे लगा हुआ है ये। दारू, बट ही इज हाँ किला वर्कआउट करते टीला हैं बहुत। 13 मिनट किला है।
टेरामाइट की वो सीखा मैंने पता। ले सब याद है दारू में टेरामाइट टीला उसका ब्रांड है खुद का। उसका खुद का ब्रांड है, हाँ वो प्रमोट करने मुझे पे लगा मुझे हुआ है वो। 3D से मुझे याद है एक मैंने थिएटर में देखी थी, फ्री गाय मूवी 3D में देखी थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। तूने देखी है या फ्री गाय? हाँ 3D देखिए मैंने 3D यहाँ का बेटर है ना एज कम्पेयर टू इंडिया का बेटर है यहाँ पे। ए पता नहीं एज गोलियां कम्पेयर चल नहीं जाएंगी कमेंट सेक्शन में। वो मेरा वो मन नहीं जैसे हम यहाँ से आते हैं रीजनल एरिया में वहां से आते हैं जैसे पंजाब हाँ मैंने तो वहाँ देख पर मैं तो ये तो एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ही है नहीं यार, किया वहाँ पे 3D। स्पेशली स्मॉल सिटीज में नहीं मिलता अच्छा एक्सपीरियंस। 3D बहुत ज्यादा हाँ नहीं बेकार वो हो तो जाता है। है। अगर हाँ आप स्मॉल सिटीज पे है ना 2D में देखो, देखनी है 3D में मत देखो कोई मूवी, मजा और बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है। उस समय एक्सेस भी कहाँ था अगर मोटर बाइक पे भी जाते हम कितना चले जाते 8 किलोमीटर तो घर वाले भी नहीं भेजते नहीं मूवी यार, देखने के लिए। नहीं नहीं नहीं, हम्म ऑलरेडी यार मूवीज की टिकट भी एक्सपेंसिव होती थी। लाइक 200 रुपए में मूवी की टिकट, अगर 200 रुपए ही तेल पे हाँ लगा दिया तो कहाँ पहुंच गई मूवी? 400 पर से चार सौ उस आठ समय में सौ काफी मूवीज आ गई। सिलेक्टिव मूवी देखते थे थिएटर में ना। हम्म। काफी सिलेक्टिव मूवी अभी देखते थे। अभी भी यही प्रॉब्लम है ना यार। जनता हम्म। को सिनेमा जाने का नहीं है, ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात है। जनता को होता है कि आराम से कमरे में बैठो, स्ट्रीमिंग सर्विसेज ओपन करो, जो देखनी है देखो, जब देखनी है जब देखो। सिनेमाज में ये प्रॉब्लम है मैं यार, पार्किंग चार्जेस लगते हैं, ठीक है, और जाने का खर्चा, आने का खर्चा, खान पीन का खर्चा, बहुत खर्चे हो जाते हैं। मैंने पिछले साल मैं जाता था अगर कोई मूवी अच्छी लगती थी मैं चला जाता था। हम्म, पिछले हम्म, साल इतनी मूवी अच्छी आई ही नहीं। अब मेरे पास हम्म, सिनेमा है नहीं नजदीक में कोई अभी मूवीज अच्छी आ रही हैं हम्म। एक पे एक। हम्म वही ना, क्वालिटी होनी चाहिए मूवी की, फिर ही देखने में मजा आता है सिनेमा में। सिनेमा मैंने अभी तक फास्ट एंड फ्यूरियस की सभी सी मूवीज सिनेमा में देखी हैं, और सभी का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, वर्थ इट है। बट प्रॉब्लम यही रह जाती है कि मूवीज ना अब बस एक्शन शूटर ही रह गई हैं, कार्स के बारे में नहीं रही। मैं एक कार हेड हूँ, राइट, सो मेरी कार्स के बारे में बहुत पसंद है, तभी मैंने सीरीज शुरू की थी। पॉल वॉकर मरा नहीं, विन डीजल और हॉब्स एंड शॉ, उसके बाद तो बस काम कुछ और ही हो गया। अब अभी ये तो जॉन सीना ले आए, ठीक है। अब खत्म हो रही है ना फ्रेंचाइजी। 10th में अब नवा रेफलर ले आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या बनता वन है। में उसका वो है ट्रेलर ना आया था तो वेट कर रहे हैं। इसका एक्वामैन है। इसका मैं इसकी मैंने पोस्ट देखी एक्वामैन फास्ट एंड फ्यूरियस के बारे में। वो बोल रहे हैं ये मूवी गई ट्राइंग हार्ड टू गेट 1 माइल कार टू इजी टू गेट स्पेसशिप्स। या serious है। वो इन्होंने ना प्लॉट खराब कर दिया बिल्कुल मूवीज का। हरे मूवी में एक अप 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 हो ही जा रहा है। अब तो मुझे लगता है स्पेस स्टेशन पे जाके कार भगाएंगे। उसके सोलर पैनल्स पे ड्रिफ्ट ही चल रही है। ये वाली तो इसका मेरे को पता है दो मूवी रहेगी इसकी तो। 10th अभी आनी है और लास्ट 11 आनी है, फ्रेंचाइजी उसके बाद खत्म हो रही खत्म है। है। मुझे लगता नहीं 11th आएगी, मुझे लगता नहीं है, 11 मुझे आएगी, लगता है 11 extend आएगी कर आएगी, देंगे। उन्होंने बोला है 11 आएगी। बोला आएगी ना, 11 है। उसके पहले बाद पहले भी ये पता पहले ये बात नहीं चलती थी जब आई थिंक 6 आई थी कि 10th पे एंड कर देनी है, अभी 11th पे हो गए। पता क्या होगा नहीं इसका नहीं तुम जो इसका ना बच्चा दिखाएंगे वो भी गंजा होगा। वो भी गंजा होगा। तो, तो फिर दिखाएंगे तो फिर पता क्या दिखाएंगे जैसे सीन चल रहा है गाड़ी फिर नई ट्रेलर आएगा एकदम से गाड़ी बच्चा जो तो उसमें से फिर विन डीजल निकलेगा वो बोलेंगे कौन वो तुम फिर वही हो डॉन वो जो उसका नाम क्या था डॉन डॉम 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 ट्रेटो, डॉम 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 ट्रेटो। तो बोलेंगे ये डॉम नहीं नहीं मैं उसका सन हूँ 40 साल का ब्रांड मैं रेटो उसका सन हूँ ब्रांड रेटो तुम यहाँ ब्रांड क्या कर रेटो रहे हो? बिकॉज ऑफ ये फैमिली, फैमिली के इसकी भी लिए। विन डीजल का भी यही प्रॉब्लम है ना इसकी चलती फास्ट एंड फ्यूरियस है ये और कोई सीरीज में हाथ ही नहीं डालता इसकी हाँ चलती नहीं था, है तो यही चलाएगा नहीं चला रहे। इसकी क्या मूवी थी, ब्लड था कुछ, ब्लड वर्क नहीं कुछ और थी। ब्लड स्पोर्ट ब्लड स्पोर्ट ब्लड स्पॉट। ब्लड स्पोर्ट वो आई तो अच्छी चली थी थी वो, लाइक क्या मूवी नई अच्छी नई टेक्नोलॉजी भाई, खून में नैनो समय टेक्नोलॉजी कोविड आया था है। ना उसी समय कोविड हिट हुआ था उसी समय जो ये आता नहीं वीओडी का होता है ऑनलाइन रिलीज कर दो अमेज़न प्राइम पे उसी समय कोविड हिट हुआ था जिस समय रिलीज हुई नहीं री रिलीज हुई नहीं थी सीधा ऑनलाइन ही रिलीज हुई थी मेरे हिसाब से हम्म। शायद रिलीज हुई थी विद इन एक हफ्ते में कोविड हिट हो गया था तो इन्होंने मैंने ऑनलाइन तो रिलीज मूवी की थी का बाद नाम ही में पहली बार सुना है, मैं ऐसे बताऊं। अमेज़न मैंने प्राइम पे तो बाद में रिलीज की थी इन्होंने मैं मुझे याद है ना मैंने देखी थी बैक इन 2020 में आई थी ये हम्म, मूवी सही है। अच्छी किस्मत बुरी है ना और कोई कांसेप्ट इसका चलता नहीं विन डीजल का जो फास्ट एंड फ्यूरियस से बाहर करता है इसीलिए ये करेगा देख लेना कंटिन्यू करेगा इसने एक बार इंटरव्यू भी दिया था बोला कि मैं चाहता हूँ कि गाड़ियां और डायनासोर का कंपटीशन हो एक फास्ट एंड फ्यूरियस ऐसे है पोर्टल पे जाएंगे।
पास्ट टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं मूवी ना इतनी टाइम तेज आएंगे ट्रैवल स्पीड ऑफ लाइट पास्ट में चल जाएंगे जेट इंजन 4-5 और लगा के अच्छा तो वो सबसे बढ़िया मूवी आई थिंक जो मुझे लगी फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में वो बस टोक्यो ड्रिफ्ट थी वही मूवी वो पे सिंसियरली बनी थी, वो या सिंसियरली बनी थी। पर वही तो प्रॉब्लम रह गई फास्ट एंड फ्यूरियस 2 ने जितना कमाया उतना उसका आधा भी नहीं आधा क्या फास्ट एंड फ्यूरियस 1 आई थी उसका आधा कमाया टोक्यो ड्रिफ्ट ने अब डायरेक्टर्स को तो पैसा चाहिए राइट कैश का ब्रो बन चुकी थी ब्रो जब वो मूवी आई थी ना, हर एक बंदे की रिंगटोन वही थी, वो टन 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 टन। बट चले ही नहीं वही तो प्रॉब्लम है उसकी टिकट ही नहीं बिकी उस समय हमारे पास गाड़ी तो होती नहीं, साइकिल पे ड्रिफ्ट मारती थी। साइकिल पे वो जाते थे ना गेड़ी पे स्पेशली जब मी पड़ता था मी पड़ता था। हाँ, तो अब तो वेट है ही नहीं करने का माइक म्यूट है कुछ माइक म्यूट है और माइक म्यूट है माइक म्यूट है ओ मैं भूल गया माइक म्यूट है वो डीसी की कोई नई मूवी है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम उसका क्या ख्याल है एक्वामैन वो तो वो आनी तो है ना। एक्वामैन नहीं आ रही है हाँ नहीं वो वो आ तो रही है उसका क्या ख्याल है तेरा अमेज़न के पिक्चर है कुछ और नहीं हो गया तो मूवी का आई अरे थिंक उसे रीकास्ट किया था सब नहीं नहीं रिकास्ट नहीं किया था उसको ना, पता क्या, एक तो उसका ना वो बड़ा इतना बेवकूफ बंदा था, मुझे नाम भूल गया उसका यार। इनका रट्टर हेड था था पहले हेड था, उनको निकाल दिया अभी उन्होंने। तो हम्म उसका जब उसको बोल रहे थे, ट्रायल में बुलाया था उसको, तो उसने आगे सारी स्टोरी स्पॉइल कर दी। वो बोला नहीं नहीं मूवी तो ये है, बड़ी बड़ी एडवेंचर है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, 5-10 मिनट का रोल है। अच्छा मूवी मूवी बड़ी कॉप है, इसका बच्चे बच्चे हो रखे हैं, जाएंगे आएंगे ये अपना मस्ती करेंगे, मेरा सारी स्टोरी बता गया ब्रो आगे। सही सब स्पॉइल कर गया अच्छा अभी उसका वो भी हुआ है ना, अर्ली स्क्रीनिंग हुई है। वो लोग बोल रहे थे इतनी मूवी गंदी थी, तुम्हें अर्ली स्क्रीनिंग के ना पैसे मिलते हैं, अगर तुम अर्ली स्क्रीनिंग में हम्म जाते हो तुम्हें देखनी होती है, रिव्यू देने। लोग बोल रहे हैं इतनी गंदी मूवी थी कि लोगों ने भाग गए, इंटरवल में भाग गए। एक्वामैन जो दूसरी है ना, वन हालांकि इतनी अच्छी है, वन मुझे अच्छा बहुत वन तो सरप्राइज बहुत कर अच्छी दी है थी। बहुत फन थी एंटरटेनिंग भी बहुत थी और उन्होंने एक न्यू यूनिवर्स और को टारगेट करने की कोशिश की थी अंडरवर्ल्ड मुझे अच्छी लगता है ना इनको ये न्यूज पहले ही पता लग गई होगी कि रीबूट होगा, तो सभी लोगों ने जो हाथ में आया किया बस। हम्म हो सकता है अब ब्लू तो बीटल मुझे भी आ लगता रही है है वही नया ब्लू कैरेक्टर है बीटल डीसी मुझे का हाँ ब्लू बीटल मुझे लगता नहीं इस साल होगी। मुझे लगता है ब्लू बीटल को ना, क्योंकि ये देखो ब्लू बीटल और जो है ना गोल्ड, पता नहीं यार उसका नाम बोल रहे, ये ना अच्छे फ्रेंड है बहुत दूर। तो इसको क्या करेंगे कि वो भी बचा के रखेंगे, इसमें एक आधा कोई सीन ही होगा जो पुरानी डीसी से कनेक्ट होगा, वो चेंज कर देंगे, इसको ना ये बचा के रखेंगे इसको, क्योंकि अभी ना जो अगले साल आ रहे हैं 24 आ रहा है, 24 में डीसी की कोई मूवी नहीं है, हम्म तो ये अगले साल के लिए इसको बचा के रखेंगे। इस साल तो वैसे भी पेटी रही है, हम्म अगले साल उसके लिए मुझे लगता है कि इसको शेल्व कर देंगे इस साल के लिए, क्योंकि प्रमोशन कोई नहीं आया, कुछ नहीं आया, उसका टीजर वगैरह कुछ नहीं आ रहा, ना उसकी रिलीज डेट कंफर्म हुई है अभी तक। तो मुझे लगता है कि ब्लू बीटल को शेल्व करेंगे, ये अभी जो नया डीसी ब्लू आएगा उसमें बीटल यूज है क्या करेंगे। मैंने तो नाम पहली बार सुना है क्या है कब तुम आ रही है देखना, बहुत बहुत ट्रेलर आ गया कमाल का करेक्टर। तुम्हें तूने इंजस्टिस नहीं इंजस्टिस गेम खेली? नहीं खेली ट्रेलर नहीं मैंने नहीं देखी जस्ट मैं बता रहा हूँ ओके मैं ओके डीसी पे मैंने बस 4-5 मूवीज देखी हैं बस देख लेना, वो काफी उसके वो ना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मैंने कॉमिक वगैरह पढ़ी नहीं ना, इतना नहीं पता मुझे, पर मैंने गेम खेली है उसके, उसमें देख के पता था उसके पास टेंटिकल्स वगैरह होते हैं, हम्म फाइट देखने में बस टेंटिकल्स वगैरह निकलते हैं, उसको देख लेना एक बार, वो क्या इंटरनेट पे है देख एक लेना। एक लड़का होता है टीनेज उसको एक लाइक एलियन पे तो ओके बायोमेक डिवाइस होती है या मशीन होती है क्या होता है वो उसको हाँ उसको अटैच कर लेती है लाइक काइंड ऑफ अ वेनम थिंग बट नॉट रियली वो बेसिकली वो ऐसा कुछ है स्पाइडरमैन में नहीं होता डॉक्टर ऑक्टेवियस जिसके वो चिपक जाती है वो हाथ से टेंटिकल से वो बात है नहीं नहीं वो नहीं वो और सीन है वो जैसे जो ये बेंटन में नहीं लाइक घड़ी मिल जाती है उसको, पहला इंसान और ऐसे ही मशीन का हाँ कॉम्बिनेशन बन हाँ जाता हाँ है मशीन अच्छा का और इंसान का, वो कोई ठीक है बायोटेक डिवाइस होता है ना, समझ एक गया कोई समझ गया आउटर स्पेस से आता है वो, इतना तो मुझे पता हम्म, है कि आउटर स्पेस का होता है वो, तो हम्म, उससे बॉन्ड हो। इसकी ओरिजिन नहीं पता मुझे, तो तभी तो मैं कॉमिक पढ़ भी नहीं रहा, क्योंकि मैं ओरिजिन देखनी चाहता हूँ ये कैसी दिखाते हैं। हम्म, उसको शेल्व करेंगे पक्का, मैं 100% श्योर हूँ कि अगले साल के लिए बचा के रखेंगे। ब्रो देख यार लेते ये हैं करने करने पे आ जाए ना, वार्नर ब्रोस क्या नहीं कर सकता। तुम अभी भी इंटरनेट पे जाके अगर जो टीवी वाला एचबीओ है ना वो, हम्म और ये मूवीज वाला एचबीओ, ये बहुत डिफरेंट चल रहे हैं। टीवी में आज तक के जितने हाईएस्ट टॉप रैंकिंग शो हैं ये सारे इनके हैं।
हम्म ब्रेकिंग बैड मुझे इनका है, गेम ऑफ थ्रोन्स इनका है, द वायर इनका है, सभी इनके हैं। एक उसकी नई मूवी आई थी ना, उसके स्पिन ऑफ था उस यूनिवर्स का, उसका जो क्या था, ब्रेकिंग बैड का नहीं ब्रेकिंग बैड का नहीं, हाउस ऑफ ड्रैगन्स आई थिंक, वो भी वो डिज्नी स्पिन ऑफ मूवी नहीं है ब्रो, वो प्रीक्वल है गेम ऑफ थ्रोन का। सीरीज है। प्रीक्वल है। हाँ, ये प्रीक्वल है, गेम ऑफ थ्रोन का सीरीज है। वो तो तुमने तो मैंने अभी ऑलरेडी देखी देख नहीं। रखी है, नहीं मैंने देखी। गेम ऑफ थ्रोन तो देख रखी है, तुम्हें देखनी चाहिए गेम ऑफ वो। थ्रोन देख, वो तो देखनी चाहिए, गेम ऑफ थ्रोन तो अच्छी है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन का सीजन सीजन 1 2 3 स्लो थे ना, जैसे 1 वगैरह हाँ, 2 स्लो था। वो बहुत इसका बहुत इसका फास्ट पेस है। इसमें विंटर इज ऑलरेडी कमिंग। ड्रैगर्स इंट्रोड्यूस और कर रखे कब हैं आ रही ऑलरेडी। है, कब आ रही है, कब आ रही है विंटर भाई। और उन्होंने ना विंटर आई, पहले एक एपिसोड की आई विंटर। हाँ बस पहले पहले एपिसोड में शुरू कर दिया विंटर इज कमिंग, अब फिर सभी एपिसोड्स में बस विंटर इज कमिंग, विंटर इज कमिंग वही पका दिया। सो मैंने देखनी, मैंने अब तो उसी आई थिंक मैंने तीसरे सीजन में ही छोड़ी थी, मुझे ब्रेक लेना पड़ा, मुझे बहुत बोरिंग लगने लगी, बिकॉज हाँ, वही बस बोरिंग थी विंटर इज कमिंग होने लग गया था। फिर न्यूज आई थी कि उसका आखिरी एपिसोड आया है, आखिरी सीजन आ गया है। सो हाँ, उससे उसी समय हाँ, शुरू की थी। तब मैंने कहा कि चलो पूरी कर लेते जिस दिन इसका रिलीज हुआ था हैं। लास्ट एपिसोड, मैंने उस दिन शुरू की थी। मैंने बोला कि अब पूरा हो गया, अब देखूंगा। अब पूरा हो गया। अब पहले आपने कोई एनिमे उनमें देखा, क्या अच्छा, चल तो रहा है एनीमे एनिमे नया में? नया एनीमे आ रहा है, जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 आ रहा है इसी साल जून में। जुजुत्सु काइसन के इतने बड़े फैंस क्यों हैं? मैंने देखा है माड़ा सा, थोड़ा सा ट्रेलर ट्रूलर देखा है उसका, मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगा। क्या है, क्या वो, क्या चीज क्या है? तुमने शुरू किया है? ना मैं अभी शुरू कुछ और जब तक शुरू नहीं करते तुम्हें मैं कैसे बता दूं क्या चीज है? तुम शुरू देख, करो, फिर उसके फैन बन जाओगे धीरे धीरे ना। शुरू तो करो एक बार। ट्राई करते हैं कोई नहीं। जिस एनीमे की एक आधी मूवी थिएट्रिकल रिलीज ले जाए ना, उसको उसको बढ़िया ही समझा करो। अभी 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 मैंने न्यूज सुनी थी कि किसी सीरीज की मूवीज बन के आ रही थी एनिमे में, क्या थे वो, मैंने डामर हेडिंग वन देखी। वन पीस नहीं, की डामर एनिमे नहीं, वो तो रियल लाइफ मूवी है। नहीं कौन नहीं सी? उसकी मूवी बनी थी, कोई एनिमे न्यू, एनिमे की, डेथ नोट। पुराना एनिमे है काफी पुराना, उसका कोई मूवीज बनी थी उसकी, पता नहीं मुझे, अभी लॉन्च हुई है थोड़े हफ्ते पहले। एलिस इन बॉर्डरलैंड, एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज है। वो भी एनीमे से इंस्पायर्ड है, एनीमे पे बनी हुई है वो भी। मैंने गेम खेली है पर मैंने वो नहीं देखे उसके एनिमे अभी। कोई नहीं, देख लेंगे। चेनसॉ मैन का क्या रिएक्शन है तुम्हारा? जिनसों में चेनसॉ तो मैन अच्छा अभी है, मेरे मैंने लिस्ट में टॉप पे है इसमें, देखेंगे। इतना टॉप पे नहीं मत रखो, वो थोड़ा सा वियर्ड है। वियर्ड है वियर्ड। कंसेप्ट उसमें का, हाँ थोड़ा सा वियर्ड है। पर एट द एंड पे ऑफ करता है, एक फुल सीजन अगर तुम देखते हो तो पे ऑफ करता है। चेनसो मैन की मुझे क्यूरियोसिटी बहुत थी, क्योंकि मैंने ना इसका एक तो इनका यही है ना, एनीमे का ये 2-3 साल पहले ही अनाउंस कर देते हैं, आता है बहुत हम्म। टाइम के बाद। इसके आता मैंने बहुत काफी टाइम, विजुअल्स वगैरह पहले ही देख रखे थे कि ऐसा कंसेप्ट होगा ऐसा होगा। हाँ, आर्ट। कंसेप्ट आर्ट वगैरह देख रखे थे, और इन्होंने ये टीजर वगैरह भी बहुत पहले यही डाल दिया प्रॉब्लम था। बहुत है, यही प्रॉब्लम बहुत है इंटरनेट पे। अगर आप किसी चीज पे इंटरेस्टेड हो ना, उसके ट्रेलर्स आ जाते हैं और उसके वो आ जाते हैं, लिंक्स आ जाते हैं, सो स्पॉइल बहुत छेती हो जाता है यही। अब अभी वैसा ही सोलो लेवलिंग के साथ हो रहा है। सोलो लेवलिंग की मांगा वगैरह बहुत चल रही है ना, तो उस पे ऊपर बना रहे हैं, अडेप्शन चल रही है एनीमे की। तो मुझे लगा इस साल आएगी, पर वो उन्होंने अनाउंस किया अरे टीजर डाल के कि अरे अगले साल आएगी। आपने आपने ब्लू लॉक देखा है? नहीं, शुरू करना था, मैंने देखा नहीं अभी तक। मैंने सुना है वो सबसे टॉप का एनिमे है। नहीं, ये नहीं, टॉप का नहीं सुना है मैंने ब्लू लॉक के, पर इतना टॉप का मैं नहीं है। इतने इतने सारे उसके वो है ना फैंस हैं, बस पागल हो पड़े हैं उसके। कभी भी उसका कंपटीशन होता है ना ब्लू लॉक किसी भी और एनिमे से, उसके उस पे बस डिसलाइक करने चल जाते हैं, इतने एनीमे ज्यादा की है। एनीमे की कम्युनिटी के हर एक के फैन है ब्रो। एनीमे जो 2-3 चल जाते हैं ना, इनके फैन बहुत बन जाते हैं। एनीमे कम्युनिटी के फैन हैं। हालांकि पूछोगे, अगर सीरीज वगैरह पूछोगे कैसी थी, ठीक था, बस बढ़िया थी, पर फैन इनके बहुत फैंस के बढ़ रहे हैं। उसका वैसे ही चल रहा है माई एनिमे लिस्ट पे, फुल मेटल अल्केमिस्ट पे। फिर हाँ उसके फैन वो बहुत टॉक्सिक है, वो बहुत नीचे नहीं ज्यादा आने बहुत देते toxic है। फुल मेटल को।
वो है क्या फुल मेटल एल्केमिस्ट ने देखा है क्या है वो यार मैं चीज क्या ये पता क्या है, जितने ये पुराने टाइटल है ना, मैं है? इनको हाथ इसलिए नहीं लगाता, जब मैं शुरू करता एनिमेशन स्टाइल वगैरह इतना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैंने मुझे नए टाइम वाला लग देख रखा है। नहीं वाला देख रखा है नए वाला देख रखा है, जैसे क्रंची रोल पे कोई भी नए आते वही हैं, जैसे वही वही गॉड ऑफ हाई स्कूल वही वगैरह। वही इशू नारुतो पे है, नारुतो शिपुने का। अब किसी ने बरूटो का थोड़े से सीजन देख लिए हैं, है ना? उसके एनिमेशन स्टाइल बहुत डिफरेंट है नारुतो शिपुने के, देखना पड़ेगा, राइट? सो वो फिर नरूटो का उसका पंगा पता क्या है, वो चलता है वीकली। जो हम्म ये वीकली वाले होंगे ना, ना तो तुम खत्म कर पाओगे ना मैं खत्म कर ना पाऊंगा। खत्म कर ये पाऊंगा। एंड नहीं है, ये कंटिन्यू वाले हैं, इनका एंड नहीं है, तो इनको हाथ ही नहीं मत लगाओ। हम्म लोग बोलते हैं कि शिपोडिन देख लो, ब्रो मैंने नरूटो देखा, नहीं मुझे देखना। कम से कम मैंने पिछले साल शुरू किया था, मुझे लगता है साल हो गया अभी तक मेरा हम्म नरूटो खत्म अभी हुआ है, अभी शिपोडिन को हाथ लगाने को मन नहीं कर रहा। ये तो बस ना, बस रख दो और कुछ और करो बस। जिस बैकग्राउंड वॉइस ही अच्छी लगती है इसको, इसे फोकस में नहीं देख सकते, बहुत स्लो पेस्ड है, बहुत स्लो पेस्ड है। ड्रैगन बॉल देखा था, मुझे ड्रैगन बॉल में इंटरेस्ट था, ड्रैगन बॉल अच्छा लगा था। ड्रैगन बॉल भी ड्रैगन बहुत उसमें भी ड्रैगन बॉल प्रॉब्लम प्रॉब्लम पता क्या है? जब जब आप कोई नया एनिमे शुरू करते हो और आप देखते हो लाइक 1000 एपिसोड और 500 एपिसोड्स पड़े हैं, फिर ना पहले ही डिमोटिवेट हो जाता है बंदा कि लाइक 500 देखने पड़ेंगे या 100 देखने पड़ेंगे। बहुत टीडियस हो जाता है काम। मुझे लगता है ना कि आर्टिस्ट को या प्रोड्यूसर्स को देखना चाहिए कि जब उनको लगता है कि अब खत्म कर देना चाहिए, उन्हें कर देना चाहिए। ऐसे ही उसे एक्सटेंड करने का कोई फायदा नहीं। नारुतो में यही प्रॉब्लम है, कितने ठीक है ना, फिलर कई एपिसोड हैं यार? पता क्या कितने? है, कई बंदे अगर फैन अगर होते हैं। अरे अगर उसके 20 एपिसोड स्टोरी आर्क पे हैं, उसके बाद 10 एपिसोड फिलर होंगे, वो ऐसे ही चलता है। लाइक क्या फायदा, क्या है उसका एक्सटेंड करने का फायदा नरूटो क्या है? नरूटो तो चलेगा ही, उसका बोरूटो भी चलेगा, उसके बोरूटो के बाद कोई सरूटो आएगा वो भी चलेगा, ये चलते रहेंगे नरूटो, क्योंकि वीकली वाले हम्म, हैं, ये वीकली वाले जैसे हम्म, होते हैं जैसे हमारे सीरियल होते हैं वहाँ पे। हम्म। सीरियल में वो वैसे तो नहीं, जब पैर दिखा कमाल देते हैं डेली सोप में, आज पैर दिखा दिया, अगली बार टांगे दिखा देंगे, थोड़ा सा पेट, फिर है। वो ऐसे वाला काम चलता है इनमें। हम्म, तो इनका तो ऐसा ही चलेगा, पर जो हैं वो अच्छे हैं, जिनके पता क्या बात है, इसमें हाँ, इनकी गलती नहीं है, इसमें हम्म, हमारा है कि हमें एक्सेस नहीं मिला। जिन लोगों को एक्सेस मिल हम्म। गया था पहले एनीमे में, वो उन्होंने देख उसके लिया। फैन बन चुके हैं, उनको तो अच्छा हम्म, लगता है कि हमारा एनीमे अभी तक हम्म, चल रहा है, वीकली वीकली आ रहा है। हम्म, वन पीस का मुझे है, वन पीस में शुरू करूंगा, वन पीस बोल रहे हैं कि 4 से 5 साल में खत्म हो जाएगा। जब उसके जब ये उसके खत्म हो, उसके अभी 1000 एपिसोड हैं, देख लोगे? मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, क्योंकि वन पीस बोल रहे हैं अच्छा है, पर मैं खत्म होने जब नजदीक आ गया ना कि 1 साल में खत्म वन हो पीस का जाएगा, मैंने तब पहले तब एपिसोड देखूंगा। देखा था। मैंने वन पीस का पहला एपिसोड देखा था। मुझे लगता है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है सम सॉर्ट ऑफ लाइक काफी पावरफुल पर्सन है, वो उसे मार नहीं हाँ, सकते, वो काफी। वो पहले कार्टून नेटवर्क पे एयर हुआ है, हम्म, कार्टून नेटवर्क पे एयर हुआ है, मैंने मुझे इतना याद है, गफ उसका नाम है, गूफी होता है, गूफी उसका नाम है शायद। हम्म। वो पहले एयर हुआ है, मैंने देखे हैं 2-3 एपिसोड, वो मुझे याद नहीं, पर जब मुझे पता है कि एयर हुआ है, मैं करूंगा, शुरू करूंगा, लेट करूंगा शुरू, अभी थोड़े टाइम के बाद शुरू करूंगा, जब एंड दिखने लग जाएगा, क्योंकि हाँ नजदीक आ रहा है। हम्म, क्योंकि मैंने अटैक ऑन टाइटन शुरू कर लिया था ब्रो, मैंने शुरू किया हम्म, थर्ड सीजन पे। ठीक है। तो थर्ड सीजन के मैंने जब थर्ड सीजन खत्म किया, उसके बाद तो इतना लटका है ना अटैक ऑन टाइटन, अभी तक एंड नहीं आया उसका, तो वैसी गलती मैं ये दोबारा नहीं यही करूंगा। यही प्रॉब्लम मुझे आती है ना कि जब बंदा बहुत लंबे लंबे सीजन देखने शुरू कर देता है, फिर ना फटीग बहुत दी आ जाती है। उसे उसे आराम से देखना हाँ, पड़ता है। जैसे एक एपिसोड एक दिन का बस, उससे ज्यादा कंज्यूम नहीं होता। 2 एपिसोड देखने लग जाओगे ना एवरी डे के, बर्न आउट हो जाओगे बहुत जल्दी। नहीं एनीमे मुझे कोई भी दिखा दो, मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, एपिसोड में मैं ज्यादा देख लेता हूँ। पता कब जब मुझे प्रॉब्लम इस चीज पे आती है, जब क्लोजर नहीं ना मिलता किसी का, फिर मुझे हम्म, फ्रस्ट्रेशन होती है कि अब, क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं हम्म, हूँ बिंज वॉचर, मुझे लगता है मैं कोई सीरीज वगैरह भी आती है तो एकदम से देखता हूँ सारी इकट्ठी। मेरा भी तो सेम सेम प्रॉब्लम है मेरी भी। तो बिंज वॉचिंग करनी अच्छी लगती है, तो अभी इसीलिए सीरीज का फैन उसका मैं वेट करता हूँ जब तक वो पूरी हो जाए। हम्म। कुछ सीरीज है जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसे ट्रेंड में है जुजुत्सु काइसेन, वो मैं साथ के साथ देख रहा हूँ ना। हम्म। चेनसो मैन देख रहा हूँ, चेनसो मैंने मैन। मैंने फूड वॉर्स ट्राई की थी, और इतना ज्यादा एडिक्टेड है ना वो फूड वॉर्स, वो काफी अच्छी है वो। और उस पे ना हाई पेस बहुत है, और उन्होंने एंड भी टाइम से कर दिया, उसे एक्सटेंड नहीं किया। जब उनको लगा कि स्टोरी का एंड हो जाना चाहिए, तो उसके पास 5 एपिसोड, 5 सीजन है। 5 सीजन ओ में आई थिंक खत्म है, एपिसोड कंप्लीटेड खत्म है। कर दिया। तो मैं कंप्लीटेड है, देख देख लूँ, लो, अच्छी है मैं देख बहुत। लूंगा फिर।
फन भी बहुत है और काफी उन्होंने फूड को कैसे काफी अच्छे तरीके से लिंक फूड पॉर्न है ना, बेसिकली वो फूड पॉर्न है। फूड पॉर्न है, काफी इंटरेस्टिंग लगती है, देखना चाहिए। क्या मैंने काफी रेस्ड, तुमने रेस्ड नहीं देखा होगा, रेस्ड को बहुत अच्छा था। मैंने रेस्ड ना सरप्राइजिंगली, मैंने जैसे काम से आ रहा था रात को, मैं गाड़ी के पीछे बैठा था, मैंने शुरू कर लिया। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने 3 एपिसोड देख लिए। उसके बाद ना मैंने बोला खत्म करके सोऊंगा आज तो मैं। फिर मैंने मैंने रात को पूरा देखा। मैंने मेरे एक क्वेश्चन है, मैंने सुना है तुमने वो देख लिया स्कूल्स ऑफ गॉड्स ऑफ हाई स्कूल? थोड़ा सा देखा, पूरा नहीं देखा अभी मैं, पूरा नहीं 2-3 देखा? एपिसोड देख। पता क्या यार, एनीमे अगर मैं ज्यादा देखने लग जाता हूँ ना, एनीमे ज्यादा देखा नहीं जाता एक बार में। थोड़ा सा मैं ब्रेक डाल लेता हूँ, जब इंटरेस्ट आने लग जाता है फिर शुरू कर लेता हूँ। फिर शुरू करो। अभी थोड़ा सा मैं ब्रेक पीरियड पे हूँ, अभी रियलिस्टिक चीजें देख रहा हूँ। जब मुझे लगेगा कि हाँ खत्म, कुछ अच्छा चाहिए, कुछ बिग लेवल अच्छा आ चाहिए, रहा फिर मैं है। फिर एनीमे में स्विच कर जाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। और अभी तुमने कुछ देखा? नो, अभी मैं थोड़ा सा गेमिंग पे थोड़ा सा फोकस है। नया अपडेट आया है CS:GO का 2.0 सोर्स 2 का। हाँ आ रहा CS:GO है, तो काउंटर स्ट्राइक काफी का। पॉपुलर है, काउंटर स्ट्राइक है, राइट? इंडिया में तो बहुत बड़ा ट्रेंड चलता है इंडिया CS:GO का। में इंडिया में तो चल रहा है मतलब। मुझे लगता है जिसके पास भी कंप्यूटर है ना, उसके पास CS:GO एक बार तो हाथ लगाया होगा CS:GO को। तुम यार, पता क्या है, स्किल वाला बंदा चलता है उसमें। जैसे तुम्हारी स्किल बनी हुई है, मेरी नहीं है, इतना बंदा सरवाइव नहीं कर। उस पे ना हाथ टिकाना बहुत मुश्किल है CS:GO। और उसके साथ बंदे भी वैसे मैच होने लग जाते हैं ना। अगर तुमने 2-3 किल किल कर दिए इस बार में, तो तुम्हारे साथ बंदे वैसे मैच होने लग अगले जाएंगे। अगले मैच में बस बच जाएगी बस, तो फिर तो बस मुसीबत ही मुसीबत है। उसका सोर्स 2 का अपडेट आया है। बेसिकली उन्होंने काफी ग्राफिकल अपडेट्स पे फोकस किया है इस टाइप पे। सो पिछली बार भी ये चली थी ना कि लो स्पेक्स पे थी, सभी लोग खेल रहे थे। इस बार सब भी लोग वैसा ही खेल रहे चाहिए। थे। अब पता क्या है, अब सभी ने अपडेट कर लिया है यार, सबके पास अब 1080 होता है ना? या एटलीस्ट हर एक के पास 1660 तो होता ही होता है जीपीयू। ठीक है, सो इन्होंने मैं उस तरीके से मैं RTX 3090 Ti लेने का सोच रहा हूँ। बहुत महंगा है, कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है 4080 नहीं, ले लो या 4060 ले लो। मैं सर्च कर रहा था, जैसे कि मैं तो लैपटॉप ही से लेने का सोच रहा हूँ ना, नए वाला। वो हम्म, बोले पर अगर लैपटॉप में जितना मर्जी बड़ा ग्राफिक कार्ड डाल लो, उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते यार। बहुत नहीं है। लैपटॉप में इतना ना परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं करो। प्रॉब्लम यही रहती है, बैटरी ड्रेन बहुत होएगा, इतना पावरफुल जीपीयू होगा, सो हमेशा वायर के साथ रहना ही पड़ेगा गेम खेलनी है तो। और ऐसे पीसीज में गेम तो चार्ज लगी होती है लैपटॉप पे। वही वही प्रॉब्लम। फिर पोर्टेबिलिटी क्या रही लैपटॉप की? प्रॉब्लम तो वही होगी ना, पोर्टेबिलिटी क्या रहेगी अगर हर एक जगह पर जाके आपने पावर सॉकेट नहीं लगाना है। इससे अच्छा डेस्कटॉप ले लो, डेस्कटॉप पे अपग्रेडेबिलिटी काफी बढ़िया रहता है। और तो क्या, GTA 6 का भी काफी न्यूज़ेस आ रही हैं, कह रहे हैं कि इस साल रिलीज हो जाएंगी। नहीं यार, मुझे नहीं लगता, अगले साल करेंगे। नहीं, ट्रेलर रिलीज हो जाएगा सर। हाँ ट्रेलर रिलीज होगा, ट्रेलर गेम आ तो जाएगा। 2-3 साल बाद होगी अभी। एक्सपेक्टेड रिलीज आई थिंक 2024 का है, 2024 2025 के बीच में। देखते हैं क्या करते 2025 होगी रिलीज, मुझे जहाँ तक लगता है कि इनका, मैंने पहले भी देखा, ये ट्रेलर हैं। पहले डाल देते हैं। इन्होंने इतना थ्राइव किया ना कम्युनिटी को। पिछले साल पहले ना कितनी मूवी गेम्स आती थी इनकी, वाइस सिटी आ गई, सैन एंड्रियास आ गई, बुली आ गई, है ना? इन्होंने कितने ब्रांच ऑफ किया, मैन हंट आ गई, कितनी गोरफुल थी मैन हंट। ठीक है, आर रेटेड मूवी थी इनकी, आर रेटेड गेम थी, पहली आर रेटेड गेम थी रेड डेड जिसमें आई थी इनकी, गोर थी। हाँ, रेड डेड आई थी। रेड डेड आई थी। हाँ, हाँ। रेड डेड आई अभी थी। इन्होंने कोई निकाली नहीं ना नई वाली, बस इसी पे हाइप है सभी लोगों की कि ये वो आएगी वो अभी। ना, प्रॉब्लम तो ये है, इन्होंने ना इतनी अच्छी गेम इन्होंने थ्रो अवे कर दी। रेड डेड रिडेम्पशन 2 आई थी, उसका ऑनलाइन पे फोकस ही नहीं किया। सारा फोकस GTA 5 को देते रहे। उनकी कम्युनिटी स्टार हो गई रेड डेड ऑनलाइन की, और उनकी बिल्कुल ही डेड हो गई। अब उसे बेयरली कोई खेलता है, इतनी अच्छी गेम थी। GTA का ऐसा है ना, ये नाम बिकता है, कैश का हाँ, वो है ना, ये नाम अब बिकता है। मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो GTA 5 को लेके उसमें ग्राफिकल अपडेट डाल दें और GTA 6 के पैच में डाल दें, सभी मैप्स इकट्ठे करके, यार पागल हो जाएगी जनता, पागल हो जाएगी खरीदने के लिए। इतना ज्यादा क्रेज है गेम का। इनका बेसिक अभी वो जो है ना, कैरेक्टर वगैरह शुरू करके एक बार गेम ला देनी चाहिए। मैप्स धीरे धीरे अपडेट करनी चाहिए कि ये मिशन इन्होंने अभी ऐसा और। ही किया है। तुम्हारा आइडिया इन्होंने पहले ही, अभी मुझे लगता है आपका आइडिया ही पहले कॉपी किया है इन्होंने। इस बार नहीं क्या किया आइडिया नहीं, वो लटक बहुत गई है ना गेम, अभी ऐसे ही करेंगे। GTA 6 से ऐसे ही कर रहे हैं आप
कि उन्होंने कहा कि एक मैप रिलीज करेंगे लॉन्च पे, उसके बाद उसे धीरे धीरे अपग्रेड करते जाएंगे। सो लाइव सर्विस गेम बना रहे हैं बेसिकली। ऐसा ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि लटक बहुत गई, करना बहुत देर पड़ेगा। पहले आई थी। वही ना, वही सेम मैप पे कितने साल हो गए हैं, इशू कितने साल हो गए हैं GTA 5 को रिलीज हुए? GTA आई थिंक 5 को 10 5 साल हो साल, गए। 10 साल, 10 2013 साल में हो आई गए। थी, 2023 आ 2013 गया। में, हाँ। 10 साल हो गए, देख लो। एक गेम आई है उसमें बस, रेड डेड रिडेम्पशन 2। तो ये पहली गेम है ना जो जिसने इतने कंसोल देख लिए, PS3 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया। 3 जनरेशंस निकाल ली। मुझे लगता है ना जब GTA 6 आएगी हाइप बहुत होगी, स्पेशली इंडिया में। काफी काफी हाइप थी GTA 5 की भी जब लॉन्च हुई थी, बट अब तो सभी खेलते हैं GTA 5, तो मुझे लगता है हाइप ज्यादा होगी GTA 6 की। इधर नहीं, वेस्ट में नहीं है ये कल्चर। मैंने देखा वेस्ट में ना ये बच्चों वाली गेम ज्यादा चलती है, फोर्टनाइट वगैरह की बहुत हाइप है यहाँ पे। फोर्टनाइट भी बहुत हाइप है। उन्होंने वो क्या, चलो, क्या कह रहे थे? वो उसके ऊपर भी बना रहे हैं अमेज़न। जो अभी मुझे अमेज़न प्राइम भी बूस्ट होता दिख रहा है। इन्होंने ना काफी ज्यादा राइट्स वगैरह अक्वायर कर लिए हैं। स्पाइडरमैन नोयार जो है उसके ऊपर भी आ रही है, इनकी सीरीज आ रही है। इन्होंने इन्होंने एक ना Amazon ना बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। Amazon ने बहुत स्मार्ट है। मूवीज पे भी इन्वेस्ट किया, Amazon ने गेमिंग पे भी इन्वेस्ट किया। तुम्हें पता है Amazon का बहुत बड़ा शेयर है ट्विच पे, और ट्विच तुम्हें पता है बेसिकली सारा गेमिंग प्लेटफॉर्म ही है। वो अपना ना प्लेटफॉर्म को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। उन्हें ऐसा वो रिस्क नहीं चाहिए कि एक चले और दूसरा ना चले। आईडीएमबी भी इनका ही है। हम्म हम्म, आईडीएमबी भी इनका ही है। हम्म, और पता है क्या बात है, अभी ना ये स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। अभी ना ये अपनी जैसे जैसे ओरिजिनल्स ला रहे हैं, वैसे वैसे हम्म, जो जिनकी मूवी पुरानी पड़ी है ना, शेल्व्स में पड़ी हैं, उनको हम्म, निकाल रहे हैं और वो खत्म कर रहे हैं, उनको रेंट और बाई की ऑप्शन पे लगा रहे हैं। जैसे कि ये ऑनलाइन लाइब्रेरी बना रहे हैं मूवीज के लिए अमेज़न प्राइम पे। हम्म। ओरिजिनल्स रह जाएंगे। वही ना, मैं भी यही नोटिस कर रहा था। वो स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं रही Amazon प्राइम, वो प्लेटफॉर्म हाँ, बन गया, अब खरीद भी सकते हो नई मूवीज। वो लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी बना रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी वो रिलीज नहीं हुई थी, क्या था उस मूवी का नाम, ओके, जिसमें डॉग फाइटिंग होती है, एयरक्राफ्ट की, टॉम क्रूज की नई मूवी थी, क्या थी उसका नाम? मैवरिक, टॉप टॉप गन गन टॉप गन। मैवरिक। वो डे 1 पे उस पे थी बाय करने के लिए। कोई भी नवी मूवी चाहिए वो वहाँ पे वीओडी पे मिल जाएगी तुम्हें, रेंट और बाई की ऑप्शन में। और ये मूवी जो इनकी शेल्फ में है ना, बहुत जल्दी से उड़ा रहे हैं। अब मैं हर एक दूसरी तीसरी मूवी को हाथ लगाता हूँ, लिखा आ जाता है कि लीविंग इन 30 डेज, 15 डेज। हम्म हम्म तो पता क्या बात भी है ना, उनको राइट खरीदने पड़ते हैं, उनके पैसे देने पड़ते हैं। अभी वो पैसे निकाल के ये अपने ओरिजिनल बना रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं। हम्म इनके ओरिजिनल मैंने देखा 2-3 ही पॉपुलर हुए हैं, पर जो हुए हैं ना वो क्या तरीके से हुए हैं। जैसे द बॉयज देख लो, बॉयज द हम्म, बॉयज यार। काफी क्या चलता चला है। है। अभी सीटाडेल आ रहा है इनका, रूसो ब्रदर के साथ आ रहा है सीटाडेल। ठीक नेक्स्ट है, मंथ आ रहा है 23rd को आई गेस। ठीक है। वो मैं देखूंगा। उसका इंडियन में भी, इंडिया भी बना रहे हैं। कोई बोल रहा है कि वो सेम कॉपी बना रहे हैं, सेम स्टोरी बना रहे हैं इंडियन के हिसाब से। हम्म तो कोई बोल रहा है कुछ अलग बना रहे हैं, स्पिन ऑफ बना रहे हैं। देख के पता लगेगा। सीटाडेल तो मैं जरूर देखूंगा। रूसो ब्रदर की सभी प्रोडक्शन अच्छी होती है। अभी रिसेंट में इनकी आई थी मूवी द ग्रे मैन, देखी तुमने? नहीं, मैंने काफी बार ट्राई किया नहीं, पर मैंने पता नहीं नहीं देखी। क्यों नहीं देखा। द ग्रे। प्रॉब्लम यही है ना, प्रॉब्लम पता क्या है, मैं बताता हूँ। मूवीज का कैटलॉग बहुत है, कंपटीशन बहुत है, उससे अच्छी अच्छी मूवीज पड़ी हैं, तो वो देखने का मन नहीं किया काफी बार। मैं देखी है पता काफी बार, पड़ी थी, सजेशन में आई थी। पता क्या बात है यार, अभी ना जनता ने ना मोबाइल टिकटॉक चला चला के अपना जो अटेंशन स्पैम है ना इतना लो कर लिया है कि और अगर कोई मूवी 5 मिनट एंटरटेन नहीं करती है तो तुम बंद कर देते हो उसी दिन। बंद कर दिया। सही है, वही ना, सही है, सही बात है। मैं एक इशू बताता हूँ। अब कल ना मैंने थोड़े थोड़े दिन पहले अपने दोस्तों के साथ घर पे मूवी देखने की कोशिश की थी। सबका ध्यान अपने फोन में था, मूवी स्क्रीन पे चल रही है, सभी जाने अपने फोन पे लगे हुए हैं। प्रॉब्लम तो यही है ना, अटेंशन स्पैन ही नहीं है, मूवी पे फोकस ही नहीं होता। यही तो इशू है। अगर मूवी अट्रैक्टिव नहीं है, बस खत्म मूवी। उनसे फ्रेंड्स के साथ देख। Hey, स्पेशल फ्रेंड्स। और स्पेशल फ्रेंड्स। पता क्या यही बात है, लोग ना मूवी को चांस भी नहीं देते। मैंने जो जॉन विक हम्म, फर्स्ट वाली है ना, तुम मानोगे नहीं, जब जिस समय रिलीज हुई थी ना मैंने उसी समय देख ली थी। हम्म, बैक इन 2015 में मैंने इतने बंदों को ये मूवी दी ना, मैंने बोला देखो हम्म। ये वाली मूवी देखो मैं तुम। तुमने भी मुझे सजेस्ट की थी, मैंने देखी 10 थी। मिनट मैं 10 देखा मिनट मुझे। देख के बोलते मूवी तो हम्म। बकवास है, चल ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने बोला यार तुम देखो तो सही एक बार। वही ना,
एक बार वो फड़ लेती है ना एक्शन पेस को, फिर तो बस ड्रॉप ही नहीं करती, पेस बढ़ती कई जाती है। बहुत मूवी होती हैं ऐसे जिनका फर्स्ट पेस जो है ना स्लो होता है, सेकंड पेस में पूरा पे ऑफ मिलता है तो तुम्हें। पता है क्या है, वो जरूरी है। अगर मूवी को बहुत फास्ट पेस पे शुरू करते हैं ना, तो स्टोरी एलिमेंट्स भूल जाती है जनता कि हो क्या रहा है, हम्म। टॉपिक है क्या, लड़ क्यों रहे हम्म। हैं। तो वैसे मुझे अब लगता है कि स्टार्टिंग को स्लो ही रखना चाहिए, बेटर रहता है। यार जब जब फास्ट कर देते हैं तब बोल देते हैं कि मूवी ने समझ नहीं आ रहा। जैसे सिक्स हम्म अंडरग्राउंड देख लेना, सिक्स हम्म अंडरग्राउंड में स्टार्टिंग होते सार ही बहुत कुछ हो रहा है, हम्म तुम्हें लोगों को समझ नहीं आती। हम्म। पोलर पोलर मूवी देखी नहीं होगी तुमने, पोलर भी बहुत स्लो थी मतलब मैं पोलर। पता क्या है, एक एक ना सजेशन है। मैंने बहुत बार देखा है, जो भी मूवी चलती है ना, वो बीच बीच में ना ऑडियंस को हड्डी फेंकती रहती है कि ये लो, हम्म। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये लो थोड़ा सा एक्शन, ये इधर लो। जब तक हाई पेस पे नहीं जाती मूवी, तो ये जरूरी है। वही मूवी चलती हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा ना वो ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। अब देखो, अगर तुम्हें आधे घंटे का डायलॉग सीन ही होएगा, तुम्हें अच्छा लगेगी मूवी? तुम ड्रॉप कर दोगे मूवी को तभी। उसमें कुछ चाहिए ना, गुद्दा चाहिए मूवी में। मूवी में जब जब मैं थिएटर में देखता था ना, मैं ये चीज तो काफी फील करता हूँ मूवी में। जैसे मूवी शुरू हो 10 मिनट को बिल्डअप हो 10 मिनट का, हम्म। उसके बाद कोई एक्शन हो, उसके बाद मूवी थोड़ी सी थमनी भी जरूरी है। कमी भी चाहिए, हाँ। वो वो ब्लैक एडम में ऐसा नहीं होता, ब्लैक एडम में चले जा रहा है चले जा इंटेंसिटी, रहा हाँ, इंटेंसिटी बहुत हाई है, हाँ। ये ना फटीग हो जाती है ऑडियंस पे। पर वो हाई पीस जो है एंडिंग की उन्होंने, ठीक है, है। एंडिंग पे हाँ। पहले वो फील नहीं हो रहा था कि यार मैसिव फाइट है ना दो बैड गाइस के बीच में। वो ऑलरेडी उन्होंने इतना ज्यादा ऑडियंस को वो कर दिया था। समझ ब्लैक एडम में ऐसा था ना, कैरेक्टर समझने का टाइम भी नहीं मिला, वो चल रहा है जो भी है ना, चले जा रहा है चले यार ब्लैक एडम आई कैंडी है, सीधा सीधा हम्म। बात है, ब्लैक एडम आई कैंडी है। अगर किसी ने अपना दिमाग बंद करके मूवी देखनी है ना, बहुत अच्छी है। धमाके चल रहे हैं, स्टोरी चल रही है, पता नहीं क्या क्या लब रहे हैं, क्या क्या खोज रहे हैं, पता नहीं, अच्छी है, ठीक है, मूवी देखने को अच्छी है, स्टोरी भी ठीक है, बस आई कैंडी है बस। मैं जिस थिएटर में देख रहा था उसमें बच्चा भी आया था एक देख, पता नहीं किसी को लेके, एक बच्चा था सारे थिएटर में, अच्छा। बाकी सारे हमारे तरह दाढ़ी वाले लोग बैठे। ब्लैक दाढ़ी एडम वाला। के लिए, हाँ जी। ब्लैक एडम के लिए। अब ब्लैक ब्लैक एडम के लिए, एडम ब्लैक एडम के लिए। जैसे वो बोलते हैं ना कि बच्चों में इतनी फैन फॉलोइंग है, बच्चा कोई दिखता क्यों नहीं थिएटर में जब इस मूवी में देखने जाते हैं, कोई नहीं दिखता बच्चा मुझे। हम्म। इसी में देखा था, ब्लैक एडम में एक ही देखा था मैंने। चलो, कोई नहीं, देखते हैं क्या बनता है। और चलो, कुछ नया इशू ने सजेस्ट करना हो कुछ। इशू 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 की तरफ से क्या है, क्या देखा हाँ है हो इशू? रही थी जिवें गल जैसे बात हो रही थी कि अटेंशन नहीं है, जिवें हम्म। बोरिंग हो तो लाइक फोन चलाने लग जाते हैं। हम्म जैसे मैंने डीसी की बात करूंगा, जैसे फ्लैश है और सुपरमैन एंड लोइस हम्म है, हम्म। उनमें टॉकिंग सीन कुछ ज्यादा ही होते हैं, लेकिन इमोशनल सीन वो हो गए, टॉकिंग सीन हो गए, ये कुछ ज्यादा लंबे हो जाते, लाइक बट फील वो ना, ऐसा ड्रामा होता है है कि ना, बहुत लंबे हैं। इनको होना भी जरूरी है, फिर ही क्योंकि वो ये लगती ड्रामा होते हैं ना, है। हाँ हाँ, ये जरूरी है कि इसीलिए वो ह्यूमन हो। इनको टीवी ड्रामा इसीलिए बोला जाता है ना, क्योंकि ये होते ही इसीलिए, इनमें बातें ज्यादा होती है। और टीवी ड्रामा कभी भी तुम एक साथ देखोगे बोर होगे, टीवी ड्रामा बनता ही इसीलिए है कि तुम धीरे धीरे हर हफ्ते एक धीरे धीरे, एपिसोड, हर हफ्ते एक एपिसोड, ये इसीलिए यही बनता तो है टीवी ड्रामा। यही तो नारुतो में प्रॉब्लम है। डायलॉग सीन चल रहे हैं तो डायलॉग सीन भी चल रहे हैं, एक्शन सीन बस तो एक्शन सीन ही चल साइड पे रहा रख है। दो, बस हाँ। नारुतो की तुम मार के न, छोड़ोगे पूरी। न, हाँ। नहीं, मुझे ये फटीग बहुत था नारुतो देखने की तरफ, तो मुझे फूड वॉर्स में मत फील नहीं हुआ। फूड वॉर्स मत में देखो। बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। अगर तुम्हें ये कोई चीज नहीं पसंद ना, अगर तुम देखोगे भी ना, तुम उसमें बुराइयां ही ढूंढोगे, इससे अच्छा तुम देखो ही नहीं, ठीक है। नो, पता क्या है, उसकी स्टोरी अच्छी है, ठीक है, उसकी स्टोरी चलती है, बट फिर थम जाती है, फिर चलने लग जाती है, फिर थम जाती है। सो ठीक है, देखे, जस्ट बैठे हुए हैं, कुछ नहीं है देखने को तो। पहला एनिमे मेरा था योर नेम। मैंने उसके बाद मैंने शुरू किया नारुतो। फिर मैंने 10 एपिसोड देखे और मैं भाग गया था उससे, नारुतो से। मैंने कहा मेरे हम्म। बस की बात नहीं है, मैं नहीं देख सकता। फिर मेरे दोस्त भी देखने लग गए, तो वो कौन कहते कि से पूरी करते हैं। टॉपिक पे है भाई। मैंने तो पहले वन पंच देखा था, मैंने तुम्हें साथ ही सजेस्ट कर दिया था कि वन पंच देख लो। वन पंच क्या है? वन पंच में वन पंच मैन। मैंने वो देखा ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में देखा, वो क्रैप पीपल नहीं होते, वहां तक की देखा है हम्म। बस।
वो उसका क्या चल रहा है, हाइप चल रही है 3 इडियट 2 की कुछ। क्या 3 इडियट की 2 की नई मूवी आ रही है 3 इडियट्स की। वो देखते हैं मूवी आ रही है, कुछ ऐड वगैरह आ रही है। कुछ नहीं पता। अब बहुत सारे ये थोड़े जैसे थोड़े जैसे क्लम्स जिस हैं, हिसाब से काफी हाइप थोड़े अप कर रहे हैं ना, कोई ऐड वगैरह ही लग रही है मुझे, यहाँ तक चेक पड़ा कोई ऐड वगैरह लग रही है, क्योंकि हाइप अप करे जा रहे हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? 3 इडियट्स 1 को अगर ये रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या जैसे बॉलीवुड अब चल रहा है ना, पुरानी मूवीज को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं और नई निकाल देते हैं, अगर उन्होंने ये कुछ किया तो जनता बहुत पागल होगी कि ये क्या मुझे नहीं बकवास लगता, है। क्योंकि आमिर खान तो बोल रहा है कि मैं मूवीज नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा मूवी से बैक वो ऑफ अभी कर रहा हूँ डायरेक्टर्स अपनी। पे फोकस, हाँ डायरेक्टर्स पे, डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर आई तो थिंक उस पे फोकस करा जा कोई कोई ऐड होगी, पक्का कोई ऐड होगी ब्रो, जिस हिसाब से रहा है। हाइप अप कर रही, तो तुम सोचो तो ऐड ने क्रिएट्स कितना के पैसा बोल रहे दिया होगा। कि ऐड क्रिएट्स किस पे निकालेंगे? पर 3 इडियट्स पे ऐड किस पे निकालेंगे? वही तो issue है। करेंगे क्या ऐड किस कोई क्रिएट्स तो पे बोल रहे कंपनी की मे भी ऐड कोई होगी अगर ब्रो, आएगी भी कोई तो वो बोल रहा है आमिर खान एक्टर जो है वो रेंचो वो नहीं होगा, ओरिजिनल नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। ओरिजिनल थ्री इडियट्स कास्ट नहीं बनती है, भी है तो ओरिजिनल रेंचो नहीं आएगा, आमिर खान एक्टर ओरिजिनल कास्ट नहीं, जो अगर है कि ओरिजिनल वो एक्टिंग कास्ट नहीं नहीं है करेगा। तो फायदा ही नहीं है मूवीज देखने का। नहीं, मुझे ये लगता नहीं, पता क्या है, मुझे मैं बताता हूँ, भूल भुलैया 2 चल गई, ठीक है, इन्हें लगता है कि अभी सभी एक्टर्स को बदल के चल जाएगी मूवी। भूल भुलैया 2 इसलिए चली क्योंकि उसका प्लॉट अच्छा था, उसके एक्टर्स उसे सूट करते थे। मुझे मुझे लगता नहीं 3 इडियट का सेकंड पार्ट। मुझे लगता है कि जहां तक मुझे लगता है कि वही है, कोई ऐड है, ऐड ने पैसा बहुत अच्छा दिया है, सभी को दिया है। कोई बड़ी, तुम सोचो, सोच के देखो, कोई इंडिया में कौन सी कंपनी है, क्या रहा है, मुझे लगता है क्रिकेट आ रहा है ना, क्रिकेट की ऐड होगी कोई पक्का। क्रिकेट पे कैसे लिंक कैसे करेंगे यार? सारी 3 इडियट्स क्या थी? यही थी ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करो। ये क्रिकेट क्रिकेट की ऐड में सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं, ये लगाते हैं। या क्रिकेट की ये होगी, तो मानना पड़ेगा। जहाँ पर कोई क्रिकेट दारू क्रिकेट वगैरह की क्रिकेट होगी। की, हाँ दारू की दारू नहीं के होगी, वो पढ़ाई की दारू के नहीं एसोसिएट करेंगे, थी ना वो। नहीं होना चाहेगा, मुझे लगता नहीं उसे करना चाहेगा वैसे। वैसे कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, मूवी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आजकल शोज भी चल रहे हैं, काफी डायरेक्टर्स शोज में जा रहे हैं, क्या पता 3 इडियट्स की नया शो ही निकाल दे, कुछ नहीं पता। नहीं, मुझे लगता ही नहीं, मुझे लगता है कोई ऐड है, ऐड ने यार पैसा, ये जब कोई ऐड वगैरह पैसा देती है ना, उसी समय इतना कुछ होता है, एकदम से बज़ नहीं क्रिएट होता मूवी का ना कुछ पहले पता हम्म, लगता रहता है कि हम्म, ये हो रहा है, इसकी बात चल रही है, हम्म, उसके बाद मूवी वगैरह अनाउंस होती है। अभी इसका तो मुझे लग नहीं रहा मूवी है, कोई ऐड है। हम्म। चलो देखते हैं क्या बनता है। टॉपिक स्विच करते हैं, एवेंजर्स, सॉरी, किसी नाम होता, नीले बड़े बंदे क्या था उसके मूवी का नाम? ऐड, वो ऐड मतलब है ब्रो, ऐड है, ड्रीम, वो ना ऐड है, ड्रीम ऐड 11 है की ऐड है। सब क्या? हाँ, ड्रीम 11 बैटिंग साइट है। सीरियसली ड्रीम 11 की ऐड। क्या कर रहे हैं यार, क्या इतनी अच्छी बात मूवी को कैसे किस चीज से लिंक कर रहे हैं? ड्रीम 11 के पास बहुत पैसा है, बहुत बर्न करते हैं है। वो ब्रेकिंग एडवर्टाइज। ब्रेकिंग बैड की भी ऐड है रही है, ब्रेकिंग बैड की भी एड्स बन रही है, वो हाँ, पॉप ब्रेकिंग कॉर्नर्स बैड नहीं भी ऐड बनती है ब्रो। पॉप कॉर्नर्स। स्पॉइलिंग, नेम स्पॉइल कर रहे हैं और क्या है बस। इतनी अच्छी मूवी को किस चीज से लिंक कर रहे हैं? बैटिंग साइट से। हाँ वैसे अगर स्पॉन्सर करना है तो कोई बात नहीं। तो कहना टॉपिक स्विच करना है तुमने, किसकी बात कर रही थी? क्या नीले बड़े मूवी आदमी अवतार। अवतार। अवतार 2। क्या हुआ उस मूवी से, क्या हुआ उस मूवी का? अवतार 1 बढ़िया मैंने है वो पहली तो। नहीं देखी, मैंने पहली नहीं देख ली? इतना- इतने पहली पैसे नहीं देखी, कमा लिए उसने। तू भी नहीं देखी तूने? नहीं मैंने 1 देखी, पहली नहीं 2 देखी, देखी। दूसरी नहीं देखी। उसने तो मूवी दो- ने अच्छा पैसा कमा लिया, वो सिनेमा एक्सपीरियंस है, वो है सिनेमा एक्सपीरियंस। उसकी हम्म, स्टोरी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तो सिर्फ सिनेमा एक्सपीरियंस करने जाते हो उसमें। ठीक है। स्टोरी प्लॉट सेम ही था, वन का जैसा था वही टू का था। अगर काफी तुम ऑडियंस, उसको उठाने उठाने लग जाते ना, जब थोड़ी ऑडियंस थी स्टोरी के अगेंस्ट, थोड़ी सी कह रहे थे कि स्टोरी प्रोग्रेस ही नहीं की उन्होंने, बस वहीं पर वही एरिया पे ही घूमते रहे बस। वो 12 12 साल इतने साल बाद आए हैं ना, वो सेफ सेफ खेल रहे थे थोड़ा सा। हम्म, उन्होंने सेम प्लॉट जो हिट हो गया वैसा ही दोबारा दे दिया, वो एक बार तो सेफ खेलेंगे। अभी जो हम्म, अवतार 3 आ रही है, उसका एक तो आ रही है दो 25 में आ रही है, और उसका उसका क्या बोल रहे हैं कि ये 9 घंटे की शायद बनाएगा, 9 घंटे का उसको बोला है कि वीएफएक्स का 9 घंटे का कट, मुझे वीएफएक्स भी डन चाहिए 9 घंटे का, ठीक है, उसके बाद मैं कट करके फाइनल मूवी बनाऊंगा। ठीक है। तो डीसी, दूसरे ने क्या किया, डिज्नी ने क्या किया, वो बोले कि तुम 9 घंटे का करा लो जो भी करवाना है। हम्म, तो ये क्या करेंगे, उसकी सीरीज रिलीज करेंगे आफ्टर मूवी रिलीज हो जाएगी ना।
सकता है, तो मूवीज के बाद डिज्नी की प्लस पे 9 घंटे की सीरीज रिलीज करेंगे, एपिसोड 9 एपिसोड में मुझे लगता है ये भी रिलीज कर अच्छी देंगे। टैक्टिक है, ये भी अच्छी टैक्टिक ये है। अच्छी टैक्टिक है, ये अच्छी टैक्टिक है। इसकी भी नहीं, होगी मुझे, इसका क्योंकि भी सिनेमा ऑफिशियल में रिलीज करने का कोई फायदा नहीं है ऐसे, लाइक डायरेक्टर्स कट को, तो उससे उससे अच्छा इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे प्लेटफॉर्म पे, कुछ कंटेंट आएगा। नेटफ्लिक्स भी अब वही प्रॉब्लम है, सॉरी नेटफ्लिक्स कह रहा हूँ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की इंडिया में, उससे आईपीएल खो लिया, ठीक है, उस पे आईपीएल नहीं है अब, उस पे कोई भी एचबीओ की कुछ भी नहीं है, सब सब छीन लिया। तुम्हारे हाँ, वो सब कुछ तुम्हारे पास ही है ब्रो, डिज्नी प्लस, F1 भी छीन हॉटस्टार। लिया, बचा क्या है उससे, हॉटस्टार के बाद बचा क्या है, जन तो सही तुम क्या। अभी आओगे ना हमारे ग्राउंड पे, अभी तुम हम्म, हमारे ग्राउंड पे आओगे, हमें तो शुरू से डिज्नी प्लस मिल रहा है अकेला। हाँ, पर तुम, अगर तुम्हें नहीं हॉटस्टार भी डिज्नी मिल जाता है, डिज्नी तो हमारे है, यहाँ डिज्नी तो हमारे हॉटस्टार भी डिज्नी अलग अभी, है। नहीं डिज्नी तो अभी साथ है हॉटस्टार के, बट उससे F1 ले लिया, आईपीएल ले लिया, यही तो मेन टारगेट, यही तो सेलिंग पॉइंट था यार हॉटस्टार का। अभी अगर तुम ब्रह्मास्त्र देखने जाते हो, हिंदी वर्जन हॉटस्टार पे पड़ा है, इंग्लिश वर्जन डिज्नी प्लस पे पड़ा है। दोनों देख सकते हैं, तो जरा अलग मत। अलग ऐप्स, दोनों अलग अलग ऐप्स। तो हमारा तो सेम है ना, हम तो कुछ भी देख सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे इन्होंने दोनों ना, वही इनको है। स्पेशल केटर करना पड़ता है इंडियन ऑडियंस को, इंडियन ऑडियंस नहीं चाहती अपने जेब से ज्यादा पैसे देना, स्पेशली मल्टीपल सब्सक्रिप्शन के लिए। पर हमारे इसका ये बेनिफिट है कि हमें हुलू की सर्विस नहीं लेनी पड़ती, हमारे यहाँ हुलू की सर्विस अवेलेबल नहीं, तो हुलू के सारे शो हमारे डिज्नी प्लस पे आ जाते हैं। ओह, ठीक है। मुझे और लगता है हमारे एचबीओ मैक्स, इंडिया में भी हुलू हुलू है नहीं है, मुझे लगता है। हुलू हुलू मुझे लगता है सिर्फ अमेरिका में ही है। हम्म, हुलू अमेरिका ओनली है। या अमेरिका ओनली है ना हुलू। और वो ये भी, और एचबीओ मैक्स भी नहीं है यहाँ पे। एचबीओ मैक्स की उसकी सर्विस आती है, वो आती है क्रेव पे, क्रेव ऐप है एक, हम्म, वो केबल ऐप है, वो केबल भी है उसकी, टीवी में केबल का भी चैनल आता है उसका, और उनकी ऐप है। पर क्रेव की हमें दिक्कत पता क्या है, एचबीओ की शो जो होते हैं उनमें होती है क्वालिटी, पूरी क्वालिटी वगैरह होती है उनमें, पूरे देखने में मजा आता है। जो हम्म, ऐप है, वो ऐप यार बिल्कुल बेकार ऐप है, उसमें क्वालिटी नहीं आती। एचबीओ का अगर तुम शो वगैरह कुछ भी देख रहे हो, तुम्हें हम्म। ऐसा लगेगा कि क्या रद्दी ऐप ले ली मैंने। सबसे महंगी अच्छा, सब्सक्रिप्शन है उसकी। ठीक है। तुम्हें बढ़िया, इंडिया में बढ़िया सब कुछ एक ही जगह में मिल जाता है। अच्छा है, अच्छा है। कंटेंट कंटेंट देखने अभी के भी लिए अगर एचबीओ जाएगा ना, एचबीओ इंडिया में जा रहा है, तो वो प्राइम पे स्विच करेगा। करेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इंडिया की ऑडियंस बहुत बढ़िया है यार, बहुत मूवीज देखते हैं इंडिया में, बहुत बहुत मार बहुत। पर ना ये एक इंडिया में एक प्रॉब्लम है, हिंदी डब चाहिए जनता को, अगर उन्होंने हाँ, मास्टरपीस हिंदी देखी सब ना। से। इंग्लिश इंग्लिश नहीं देखती यार जनता यहाँ पर। हाँ, हम देख लेते हैं, वो मेजोरिटी लोग देख लेते हैं ना, माइनॉरिटी लोग देख रहे हैं, जो कंफर्टेबल हैं, जो शुरू से ही मार्वल देख रहे हैं, डीसी देख रहे हैं सिनेमाज में, उसे उसका पहले हिंदी डब नहीं आता था, है ना, हमारे यहाँ पर। हम्म। जब तुम्हें याद है, हिंदी डब नहीं आता था, मुझे लगता है इंग्लिश में ही चलती थी मूवीज लुधियाने में स्पेशली। मैंने तो वो देखी है ना, मैं तो हल्क के टाइम से देख रहा हूँ, हल्क के टाइम से जो टीवी अगर खरीद लेता था तब तो होता था कोई हिंदी तब वगैरह में, वरना नहीं वो तो आता था। फिर बहुत देर बाद आती थी ना टीवी पे, अगर मूवी आज लॉन्च हुई है, उसे मुझे लगता है 8-9 महीने लग जाते हैं 8-9 टीवी। महीने हंस के, हल्क रिलीज हुई थी, मैंने इसका पहला शो देखा था स्टार मूवीज पे, स्टार हम्म, मूवीज पे देखा था मैंने, देखी थी आधी। उसके बाद मुझे वेट था कि मैंने ये मूवी पूरी देखनी है, फिर मैंने देखी थी पोगो पे हुआ था प्रीमियर उसका, हल्क का। हम्म। तो पुराने वाली हल्क है ना, पहले वाली, उसकी बात कर रहा हूँ। पहली पहली, ओके। फिर मैंने हल्क वहां पे देखी। मैंने तो मार्वल शुरू से फॉलो किया है ब्रो, मैंने हल्क देखी, फैंटास्टिक फोर्स देखी मैंने जब आई। फिर मुझे पता लगा कि ब्लेड भी है कोई, तो हम्म, ब्लेड की उस समय वैसा भी था ना, तुम एक लेने जाते थे, एक एक में 5 आती थी। 5 आती थी एक सीडी में, हाँ। एक में 5 या 6, हाँ, अगर किसी में 8 मिल 5। जाए तो ऐसा लगता था कि ये करिश्मा ही हो गया ब्रो, इसमें 8 कैसे डाल दी। तो उसमें मुझे मिल गई थी, फैंटास्टिक फोर में लेने गया था, उसमें वो भी थी, ब्लेड थी, तो मैंने ब्लेड भी सारी देख ली। ठीक है, ठीक है। मार्वल मैंने सारा देखा है, सारा। जो इनके साइड शो है ना, एजेंट्स ऑफ शील्ड, हम्म, वो भी देखे हैं मैंने। हम्म। एक ना इन- एडेप्टेशन चल रही है मूवीज को एनिमेशन में कन्वर्ट करने की, मैंने काफी मूवीज को एनिमेटेड होते हुए देखा है, तो मुझे लगता है वो अच्छी अच्छी अप्रोच है, अगर अपील कौन सी मार्केटिंग वो, के लिए। कोई जब एग्जांपल वगैरह दो। फास्ट एंड फ्यूरियस की एनिमेटेड सीरीज वो चल रही है नेटफ्लिक्स वो पे। तो किड्स के लिए चल रही है ना, वो तो अलग ही है, नो, वो सीरीज क्या चल। एनिमेटेड है, सीरीज है। हाँ, हम्म, वो तो कैश का वो बन जाता है ना, तुम्हें पता तो है, अभी उसको बच्चों में भी डाल रहे हैं कि ये बच्चे बड़े होके मूवी देखेंगे। हम्म। रेंट करके।
फीडिंग फीडिंग कर रहे हैं। हम्म, और कोई बताओ, किसी मूवी का हुआ है ऐसा एनिमेशन? गेम्स की एडेप्टेशन चल रही है अब तो, स्पाइडरमैन की गेम बन जा रही है, और वो क्या है वो, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी भी की गेम बन गई, मार्वल यूनिवर्स पे भी गेम बन गई। मुझे हाँ, लगता है अब उनका गेम इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। स्टोरी इनको लानी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जो बंदा ना गेम्स की स्टोरी को लेके आए। अभी लास्ट ऑफ अस आई है जैसे ना, हम्म लास्ट ऑफ गेम उसका भी बन रहा है, गॉड ऑफ वॉर का भी आ रहा है, गॉड ऑफ हम्म वॉर का गॉड ऑफ वॉर का गॉड मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है गॉड ऑफ वॉर पहले गेम फ्रेंचाइजी थी, अभी वो वहां पर सिनेमा में वो जा रही है बहुत वो बहुत बड़ी है ना? फ्रेंचाइजी है उसका। इशू अब इशू को पता होगा। इशू गॉड ऑफ वॉर थिंक मूवीज ही थी, गेम ही थी पहले, है ना? गेम ही आई है पहले तो, गेम गॉड गेम ऑफ ही वॉर यूनिक। अभी प्लेस्टेशन उसकी लाइव एक्सक्लूसिव है। अडेप्ट हाँ, अभी वैसे उसकी बात चल के सीरीज बना रहे मूवी, हैं। अगर मूवी बनेगी गॉड ऑफ वॉर की तो वो इतनी चलेगी नहीं, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है, कवर नहीं होगी अच्छी से मूवी से। सीरीज बनेगी तो सीरीज बात बन सकती है। सीरीज भी वो स्विच कर रहे हैं ना, वो जो चाहिए था हमें गॉड ऑफ वॉर वो पहले वाला जिसमें रैथ था पूरा, वो नहीं ला हम्म, हाँ रहे। वो अभी जो नया वाला गॉड ऑफ वॉर आया है 2019 में, वो वाला ला रहे हैं। वो काम काम सा अच्छा, कलेक्टिव सा वो गॉड ऑफ काम वॉर। होगा, वो फैमिली बॉन्डिंग वाला रिश्ता है, वो नहीं देखने को मन करता, वो ला रहे हैं। हम्म, हमें वो चाहिए थी उन्होंने पुराने वाली स्टोरी, पुराने ना वाली। ओरिजिन चकना चाहिए था, जहाँ पर वो बस रेज फील्ड मॉन्स्टर बनाया हुआ था और उनकी तरह सबको मारी जा रहा था। मैं चाहता पता क्या पर है जब पर ना ये आए। एक बात जरूर है, जब इन्होंने ये जो न्यू रैग्नारॉक नहीं निकाली, इस पे ये थोड़ा सा पागल हो रहा है, एंगर फिर पड़ रहा है थोड़ा सा, गॉड्स के साथ फाइट अब ज्यादा कर रहा है, देखते हैं। हाँ, पर वो प्रॉब्लम उन्होंने यही है ना कि PS5 एक्सक्लूसिव में मैंने अभी खेली नहीं है, तो रुकना तो पड़ेगा। अभी पता क्या है, पीएस देने लग गया है गेम्स अपनी, स्पाइडरमैन वगैरह पीसी पे भी अवेलेबल है ना, अभी देने लग गया है। तो अनचार्टेड बहुत बड़ी डील थी उनकी, सबसे बड़ी फ्रेंचाइज जो बिकी है प्लेस्टेशन पे, उन्होंने पीसी पे पोर्ट की, हाँ, बहुत बड़ी बात है। इस साल अक्टूबर में आ जाएगी रैग्नारोक गॉड ऑफ भी वॉर। आएगी अगले साल, अगले साल एक रैग्नारोक साल होपफुली आ जाएगी पीसी पे। और इस साल मुझे पता क्या है, पीसी इस पीसी पीसी साल पीसी या है इस यार। साल बहुत 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 लोग ना पीसी खरीदते हैं बिकॉज मल्टीपर्पज टूल है, ठीक है, माइल्स कंसोल हर एक नहीं खरीद सकता। माइल्स मोरालेस तुम्हें याद ही होगा इशू, जब तुम वहां पे थे, हमने ऑफिशियली खरीदी थी, उसके एक साल बाद ही आ गई थी ऑनलाइन, पीसी पे आ गई हाँ, हाँ थी। हाँ हाँ हर हाँ, हर हर एक गेम नहीं आ रही ना। रैग्नारोक भी आ जाएगी। जैसे इन्होंने हराइजन जीरो डॉन को तब निकाला जब इनकी न्यू इटरेशन आ रही थी प्लेस्टेशन 5 पे। सो मुझे लगता है ये क्रॉस फीड कर रहे हैं, जब न्यू गेम आएगी पुराने पुरानी को लॉन्च कर देंगे। प्रॉब्लम पता क्या है, स्पाइडरमैन के साथ वो सेम है, माइल्स मोराल्स और स्पाइडरमैन सिंपल, तो वो ग्राफिक्स भी सेम है, इंजन भी सेम यूज कर रहे हैं, सो कोडिंग पे उतना हैवीली फोकस नहीं है, तो उसे प्रोड्यूस करना तो इतना डिफिकल्ट ही ना, मे बी शायद उसने उन्होंने तब किया हो सकता है। चलो, आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। सो होपफुली सबको मजा आया होगा। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरी तरफ से बाय बाय। यही पेंट करते हैं, बाय। बाय।